ये इस चीज़ की गारंटी है कि तरसील सिस्टम वाकई में रियल टाइम बिजनेस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। हम सिर्फ सॉफ्टवेयर फीचर नहीं बनाते, तरसील सिस्टम बिजनेस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देता है। यहाँ पे अक्सर जो सवाल मुझसे किया जाता है इनिशियली, जो लोग जिन्होंने अभी हमारी एप्लीकेशन को यूज नहीं किया होता, कि जो डिलीवरी पर्सन्स हैं वो अनपढ़ होते हैं, तो उनके लिए क्या। तो यहाँ पे मैं ये खास तौर पे बताना चाहूंगा कि तरसील ऐप जब डेवलप हो रही थी तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि अनपढ़ ड्राइवर जो हैं वो इस ऐप को चला सके, नंबर 1। नंबर 2 चैलेंज ये था कि विदाउट इंटरनेट ये ऐप चल सके, क्योंकि बाज एरियाज के अंदर इंटरनेट नहीं होता और बाज का राइडर्स के मोबाइल फोन पे पैकेज खत्म होता है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स का सलूशन तरसील सिस्टम ने किया है, और आपकी ऑफलाइन भी आपका राइडर ट्रैक हो रहा होता है, और शाम को जब आप वो ऑफिस में वापस आता है उसके आने से पहले आप उसका मैप पे पूरे दिन का रूट विद टाइमलाइन देख लेते हैं। इस ब्रांच का हमारा न्यू फीचर है, तो इस ब्रांच का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई ऐसा कस्टमर है कि जिसकी डिलीवरीज मल्टीपल जगहों पे होती है, बट उसको बिलिंग एक ही जगह पे करनी है आपने, तो ये फीचर आपके काम आएगा। मींस के फर्ज करें कि एक कस्टमर है, वो इकबाल टाउन में रहता है, बट उसके 3 भाई हैं या उसके बेटे हैं जो कि मुख्तलिफ एरियाज में रहते हैं, उनके घर उनके एड्रेस अलग हैं, तो आप उन सबको एज ए कस्टमर बनाएंगे। 4 टोटल कस्टमर बन गए ना। तो जो पहला कस्टमर है जो कि हेड ऑफिस, उसे हम कंसीडर करेंगे, और जो बाकी 3 कस्टमर्स हैं उनको हम एज ए ब्रांच कंसीडर करेंगे। तो जब आप किसी कस्टमर को कहते हैं कि ये ब्रांच है, तो वो पूछता है कि इसका हेड ऑफिस सेलेक्ट करें, तो वो जो बाकी कस्टमर्स होंगे वो वहां पे एज ए हेड ऑफिस आ रहे होंगे, आपने उनमें से सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा इनका हेड ऑफिस। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि जब मंथ एंड पे आप उनकी इनवाइस बनाएंगे हेड ऑफिस वाले कस्टमर की, तो उसके उस इनवाइस के अंदर उसके जो ब्रांच हमने सेलेक्ट किए हुए थे कस्टमर्स, उन तमाम कस्टमर्स की डिलीवरीज का बिल एक ही जगह पे आपको एक ही इनवाइस के अंदर आपको बन के मिल जाएगा, और आप एक ही जगह पे 4 कस्टमर्स का बिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तरसील सिस्टम बेसिकली फील्ड ऑपरेशन मैनेजमेंट स्पेशल सॉफ्टवेयर है, और मिल्क डिलीवरी बिजनेसेस जो कि आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले मिल्क डिलीवरी बिजनेस कस्टमर को हमने अनबोर्ड किया था, और फिर उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने चीज़ें अपडेट की और एप्लीकेशन में इन्हांसमेंट्स की, और अभी भी बहुत सारी इन्हांसमेंट्स हैं जो कि हो रही हैं। और इस चीज़ के बावजूद कि मिल्क वाले बिजनेसेस अपना फील्ड ऑपरेशन तरसील सिस्टम पे, पाकिस्तान में हमारे सिस्टम पे बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, बट इसके बावजूद भी जब आप लोग हमारा सिस्टम यूज़ करते हैं तो हमें आपकी तरफ से फीडबैक का इंतज़ार रहता है, और हमारी टीम जो है तरसील की, वो हर वक्त उस फीडबैक के अगेंस्ट नए से नए फीचर्स और नए से नई उसके अंदर ऑप्शंस बनाने में मसरूफ रहती है। और आपके ये जो भी आपके फीचर रिक्वेस्ट होती हैं, वी रियली एडमायर एंड लव। तो इसलिए आप लोग आज भी हमारे सेशन के अंदर अपने व्यूज़ का ज़रूर इजहार करें, और जो लोग मिल्क इंडस्ट्री में हैं, मिल्क डिलीवरी बिजनेसेस चला रहे हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स ज़रूर चैट में लिखें, या आप बाद में हमारी यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो उसके कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हमारी टीम हर वक्त कोशिश रहती है कि आपको आपके उन प्रॉब्लम्स के जवाबात वो भी प्रोवाइड करें, और अगर वो फीचर्स ऑलरेडी हमारे सिस्टम में मौजूद हैं तो उनको एक्सप्लेन किया जाए, और अगर वो फीचर्स हमारे सिस्टम में मौजूद नहीं है तो वी वुड लव टू डेवलप दोज फीचर्स। हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब के ऊपर आप जाएं, सर्च में तरसील लिखें, TARSIL, और आपको हमारा चैनल मिलेगा। उस चैनल पे ज़रूर जाएं और जाके हमारी वीडियोस देखें। एप्लीकेशन की ट्रेनिंग वीडियोस आपको हर तरह की वहाँ पे अवेलेबल हैं, और उन ट्रेनिंग वीडियोस की हेल्प से भी आप तरसील सिस्टम को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर आपसे शेयर करना चाहूँ, हमारे
तरसील सिस्टम पे इस वक्त 500 से ज़्यादा कंपनीज तरसील सिस्टम को यूज़ कर रही हैं, और ये इतनी बड़ी तादाद में कंपनीज का हमारी एप्लीकेशन को यूज़ करना, मुसलसल यूज़ करना, सालों से यूज़ करते रहना और हमें एक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करते रहना और हमारी टीम का डेवलप करते रहना नए से नए फीचर्स अगेंस्ट दोज फीडबैक्स, ये इस चीज़ की गारंटी है कि तरसील सिस्टम वाकई में रियल टाइम बिजनेस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। हम सिर्फ सॉफ्टवेयर फीचर नहीं बनाते, तरसील सिस्टम बिजनेस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देता है। जैसे कि तरसील सिस्टम, यस बिल्कुल, आज हम एप्लीकेशन आपको दिखाएंगे, एप्लीकेशन के फीचर्स पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन है कि विल यू टॉक अबाउट फीचर्स? बिल्कुल, हम फीचर्स पे भी बात करेंगे, और फीचर्स बेसिकली आर द सब्सिडरी ऑफ दोज प्रॉब्लम्स एंड पार्ट ऑफ दोज सॉल्यूशंस, जो कि जिन प्रॉब्लम्स के लिए वो सॉल्यूशन डेवलप किए जाते हैं। तो इससे पहले कि मैं एप्लीकेशन की तरफ आऊँ और आपसे स्क्रीन शेयर करूँ, आई वुड लव कि आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि तरसील सिस्टम में आप किस तरीके से आपके जो फील्ड ऑपरेशन के प्रॉब्लम है उनको कैसे हल करता है। तो अगर मिल्क डिलीवरी का बिजनेस देखा जाए तो उसमें भी स्केलिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। स्केल, इसका फील्ड ऑपरेशन स्केल नहीं हो पाता विदाउट सच अ सिस्टम लाइक तरसील। तो वो कैसे नहीं हो पाता, उसका मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि आपने फर्ज करें यू हैव अ मिल्क डिलीवरी बिजनेस, और आपने एक या दो राइडर्स रखे हुए हैं, उनको आप कस्टमर्स की लिस्ट दे देते हैं, स्केड्यूल दे देते हैं, और आपके राइडर्स जो हैं वो आपके कस्टमर्स के घरों पे डोर टू डोर जाते हैं और मिल्क डिलीवरी करते हैं। तो इसमें इतने से प्रोसेस में कहने को तो ये इतना ही प्रोसेस है कि आपके ड्राइवर्स आपसे मिल्क पहले पिक करते हैं और उसके बाद डोर टू डोर डिलीवर करते हैं। बट होता ये है कि जब आपके ड्राइवर्स ऑफिस से निकल जाते हैं डिलीवरी के लिए, देन यू डोंट नो कि वो कहाँ पे हैं, वो पहले किस कस्टमर के पास पहुंचे, किस कस्टमर के पास कितने बजे पहुंचे, उन्होंने आया कस्टमर को डिलीवरी दी भी या नहीं दी। तो यू नेवर नो अनटिल अनलेस कि वो शाम को आके आपको बताते नहीं हैं, और जो वो बताते हैं आप मजबूर होते हैं उस पर बिलीव करने में। तो अगर कहीं पे कोई गलती हो रही है उनसे या कोई मिस्टेक वो कर रहे हैं बताने में, डेलिबरेटली और अनडेलिबरेटली, दोनों सूरतों में नुकसान बिजनेस का हो रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए तरसील सिस्टम आपके लिए एक यूनिक सोल्यूशन बना के लाया है, जिसमें एक मोबाइल ऐप है, नेटिव मोबाइल ऐप है एंड्रॉयड की, एंड गुड थिंग इज कि हमारी आईफोन की ऐप भी बन रही है। अब हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं और वो हमसे हाईली डिमांड कर रहे हैं कि भी आईफोन ऐप भी प्रोवाइड की जाए, वो भी हमारी अंडर डेवलपमेंट है। बट जो इस वक्त एंड्रॉयड ऐप है, पाकिस्तान में 99% राइडर्स के पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है, दैट्स मोर देन इनफ फॉर पाकिस्तानी ड्राइवर्स और डिलीवरी पर्सनस। तो जिस वक्त आपका डिलीवरी पर्सन तरसील की ऐप सुबह ओपन करता है तो उसको उसके उस दिन के जो कस्टमर्स की लिस्ट है वो उसको उसके मोबाइल पे मिल जाती है, टुडे लिस्ट। और जब वो हर कस्टमर के पास जाता है, वन बाय वन अपनी लिस्ट को खाली करता जाता है, हर कस्टमर के उसको 1 से 2 मिनट लगते हैं उसको अपनी मोबाइल ऐप पर एंट्री पंच करने में। यहाँ पे अक्सर जो सवाल मुझसे किया जाता है, इनिशियली जो लोग जिन्होंने अभी हमारी एप्लीकेशन को यूज नहीं किया होता, कि जो डिलीवरी पर्सन्स हैं वो अनपढ़ होते हैं, तो उनके लिए क्या। तो यहाँ पे मैं ये खास तौर पे बताना चाहूँगा कि तरसील ऐप जब डेवलप हो रही थी तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि अनपढ़ ड्राइवर जो हैं वो इस ऐप को चला सके, नंबर 1। नंबर 2 चैलेंज ये था कि विदाउट इंटरनेट ये ऐप चल सके, क्योंकि बाज़ एरियाज के अंदर इंटरनेट नहीं होता और बाज़ का राइडर्स के मोबाइल फ़ोन पे पैकेज ख़त्म होता है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स का सलूशन तरसील सिस्टम ने किया है।
और आपकी ऑफलाइन भी आपका राइडर ट्रैक हो रहा होता है, और शाम को जब आप वो ऑफिस में वापस आता है उसके आने से पहले आप उसका मैप पे पूरे दिन का रूट विद टाइमलाइन देख लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि आपका राइडर किस किस जगह पे कितने कितने बजे पहुंचा, कितनी देर रुका, कब निकला वहां से, फिर आगे किस कस्टमर की तरफ गया। और आपको एक मैप के ऊपर एक ट्रैक बोर्ड, जिसे हमारे सिस्टम के में कहा जाता है, तो ट्रैक बोर्ड के ऊपर आपको आपके ड्राइवर की सारे दिन की एक्टिविटी नजर आ जाती है। उस दिन की नहीं सिर्फ, बल्कि पिछले 120 दिन की जियो फेंसिंग आपको मिलती है। इसके साथ साथ आपका ड्राइवर जो है वो हर कस्टमर की डिलीवरी पंच करता करता है, और किसी वक्त किसी कस्टमर ने एक्स्ट्रा मिल्क लिया है, कोई एक्स्ट्रा आइटम लिया है, तो उसको भी पंच करना, उसके लिए जस्ट सिंपल क्लिक, 2 क्लिक्स पे वो आइटम्स को बढ़ा सकता है। और राइट वे अगर आपने उसको पॉकेट प्रिंटर दिया हुआ है तो वो उसी वक्त कस्टमर को स्लिप भी दे सकता है। अदरवाइज जब उसने एंट्री पंच करनी है तो आपके सेंट्रल बिजनेस व्हाट्सएप नंबर से कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज भी जाता है, जिसमें कि पूरी डिटेल होती है कि आज कस्टमर को कितना मिल्क डिलीवर हुआ है, कौन कौन सी आइटम डिलीवर हुई है, कितनी कितनी डिलीवर हुई है, उसका बिल कितना बना है। अगर कस्टमर ने पेमेंट की होगी तो राइडर मोबाइल ऐप पे ही बहुत इजीली पेमेंट की कलेक्शन पंच कर सकता है डिलीवरी बनाते वक्त ही। और जो मैसेज कस्टमर को जाएगा उसके अंदर ये डिटेल भी जाएगी कि कैसे कस्टमर ने कितनी आइटम्स ली, कितनी क्वांटिटी में ली, बिल कितना बना, उसके बकाया अगर कोई पेंडिंग थे बैलेंस तो वो कितने थे, और कस्टमर ने पेमेंट कितनी की है, और जो फ्रेश बैलेंस है वो क्या है, ये सारी डिटेल कस्टमर को। और गुड थिंग है कि हमारे तहसील सिस्टम में ये मैसेजेस जो कस्टमर को जा रहे होते हैं, ट्रांजैक्शनल मैसेजेस, आप इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। इनको आप इंग्लिश में लिखना चाहें, उर्दू में लिखना चाहें, सिंधी में, किसी भी लोकल लैंग्वेज में आप मैसेज लिखना चाहें, इंग्लिश उर्दू पंजाबी का मिक्स बनाना चाहें, यू कैन यूज कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं जो कि आप करना चाहते हैं। तो ये वो सारे फीचर्स हैं। लेट्स स्टार्ट। तहसील सिस्टम के जैसा कि बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे, कुछ नहीं जानते तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। तहसील ऐप के 2 पार्ट हैं, एक क्लाउड एप्लीकेशन है जो कि क्रोम पे चलती है, और दूसरी मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉयड फोन पे चलती है। मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो आपके फील्ड स्टाफ के लिए है जो कि डिलीवरीज के लिए जा रहे हैं, और जो क्लाउड एप्लीकेशन है ये एडमिन्स के लिए है। और मैं एक एडमिन का लॉगिन करता हूँ। ये हमारे पास एक फ्रेश मिल्क डेमो के नाम से अकाउंट है। जब आप लॉगिन करेंगे तो देखेंगे कि राइट वे हियर इज अ डैशबोर्ड जहाँ पे 30 डे सेल चार्ट आ रहा है, लेकिन अभी ये खाली है क्योंकि सिस्टम के अंदर डाटा कोई नहीं है। यहाँ पे आपको डेली परफॉर्मेंस का चार्ट मिलता है, आपके राइडर के नामों की लिस्ट मिलती है, उन्होंने किस ड्राइवर ने कितने विजिट कर लिए हैं, उनमें से वेरीफाइड विजिट्स कितने हैं। वेरीफाइड विजिट्स हमारा सिस्टम उन विजिट्स को कहता है जो कि कस्टमर्स की लोकेशन और राइडर की लोकेशन को मैच कर, जब सिस्टम कर लेता है ना कि राइडर वाकई एक्चुअली कस्टमर के पास गया है, तो उसे हम वेरीफाइड विजिट कहते हैं। और उससे पहले जब आप तहसील सिस्टम पे ऑन बोर्ड होते हैं और अपने कस्टमर्स का डाटा अपलोड करते हैं, तो राइडर्स जब पहले दफा मोबाइल ऐप के साथ आपके कस्टमर्स के पास जाते हैं तो आप उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि हर कस्टमर के डोर स्टेप पे खड़े होके उन्होंने सेट लोकेशन का बटन दबाना है और यस का बटन दबाना है। 2 क्लिक्स पे हर कस्टमर की लोकेशन आपके सिस्टम में आ जाएगी। और ये ट्रैक बोर्ड है, लेफ्ट साइड पे डैशबोर्ड के नीचे ट्रैक बोर्ड का मेन्यू है। ट्रैक बोर्ड के अंदर वो जो आपको अपने सारे कस्टमर्स की लोकेशंस नजर आएंगी। तो टोटल सेल कितनी की है, कैश सेल कितनी, टोटल कैश कितना है राइडर के पास, क्रेडिट सेल कितनी की है, और कैश की रिकवरी कितनी की है, ये तमाम बॉक्सेस आपको नजर आते हैं। उसके भी नीचे फिर कैश फ्लो का आपका बॉक्स है। देन रिसीवेबल अमाउंट आपको पता चलती है, मार्केट से आपने कितनी अमाउंट गेट करनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस आपको नजर आता है, और उसके बाद नीचे आपको मंथली कैटेगरी वाइज से और स्टाफ आइटम परफॉर्मेंस एंड देन न्यू एंड चर्न कस्टमर्स, इनकी डिटेल आपको चार्ट्स एंड ग्राफ की सूरत में नजर आती है।
देन हमारे पास ट्रैक बोर्ड है जो कि गूगल मैप की स्क्रीन है, और इस मैप के ऊपर आप अपने राइडर्स को लाइव देख सकते हैं और उनको आप उनको लाइव ट्रैक भी कर सकते हैं, उनकी मूवमेंट देख सकते हैं, और टाइमलाइन के साथ आप देख सकते हैं कि आपका राइडर सुबह कब उसने वर्किंग शुरू की, कब वो कहाँ से निकला, और फिर किस किस कस्टमर के पास कितने कितने बजे पहुंचा। ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको ट्रैक बोर्ड पे नजर आ रही होती है। एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में जाएं तो सबसे पहले आपको जोन्स नजर आएंगे। आप अपने कस्टमर्स के को जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं, और जो फील्ड ऑपरेशन होता है उसमें नॉर्मली ये भी पॉसिबल है कि आप अपने जो हर दिन का रूट है या हर ड्राइवर का जो रूट होता है उसको आप जोन का नाम दे सकते हैं। तो आप जब भी कोई नया कस्टमर ऐड करें उसको रेलिवेंट जोन में ऐड कर दें तो वो उस ड्राइवर को ऑटो असाइन हो जाता है, और दूसरे ड्राइवर्स को वो नजर नहीं आएगा कस्टमर, वो सिर्फ उस ड्राइवर को नजर आएगा जिसके जोन में वो कस्टमर ऐड हुआ है। उसके बाद जोन बनाना बहुत आसान है। अगर मैं आपको सिंपली जोन क्रिएट करना दिखाऊं तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ क्लिक्स। आप जोन का नेम देते हैं, लेट्स से आपने जोन का नाम रखा इकबाल रोड, आपका एक जोन का नाम है, आपने जस्ट नाम रखा और सेव कर दिया, ये आपका एक जोन ऐड हो गया। आपने इस जोन को एडिट करना है तो ये फाइंड का बटन आपको नजर आ रहा है, ये हर स्क्रीन पे, तरसील की हर स्क्रीन पे नजर आएगा आपको। आप फाइंड का बटन दबाएं और ये आपको इकबाल रोड के नाम से जोन नजर आ रहा है। एक्शन बटन को क्लिक करें, एडिट जोन, डिलीट जोन, यू कैन डू वट एवर यू डू। जो भी आप इससे करना चाहें, आप इसके नाम में चेंजेस करना चाहते हैं, कस्टमर्स ऐड डिलीट करना चाहते हैं इसमें, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। अभी चूंकि हमारे इस सिस्टम में इस अकाउंट में कोई कस्टमर ऐड नहीं है तो इसलिए ये लिस्ट नीचे खाली आ रही है, अदरवाइज आपके जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे होते हैं। तो आप अपने कस्टमर्स और वेंडर्स दोनों को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये कस्टमर सिलेक्टेड है। कस्टमर्स को आप एक्सेल के जरिए इंपोर्ट भी कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है कि इंपोर्ट कस्टमर्स का बटन दबाएंगे और डाउनलोड फॉर्मेट की ऑप्शन वहां पे अवेलेबल है। आप डाउनलोड फॉर्मेट करेंगे तो आपको एक्सेल फाइल एक डाउनलोड हो जाएगी, और वो आपसे पूछ लेगा कि भाई एक्सेल फाइल कहाँ रखनी है। मैं कहता हूँ जी डेस्कटॉप पे रखनी है, और फॉर्मेट 2 के नाम से ये फाइल मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो गई। इस फाइल को अगर मैं जस्ट चेंज करूं तो पहली ये मैंने वो फॉर्मेट फाइल ओपन की है, इसकी पहली स्क्रीन पे आपको इंस्ट्रक्शंस नजर आएंगी, और जो दूसरी स्क्रीन है शीट है, ये नीचे देखें इंस्ट्रक्शंस की शीट है, देन दूसरी कस्टमर्स की शीट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले नेम का कॉलम है, फिर एड्रेस का कॉलम है, फोन नंबर का कॉलम है, कैटेगरी का कॉलम है, प्रीवियस बैलेंस का कॉलम है, और जोन का कॉलम है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे कुछ कस्टमर्स ऐड करता हूँ। सलीम के नाम से मैंने एक कस्टमर ऐड किया, एंड देन मैंने अरशद के नाम से एक ऐड किया, नईम के नाम से ऐड किया, अमजद के नाम से ऐड किया, एंड सो आपके जो कस्टमर्स हैं आप उनके नाम ऐड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ हाउस नंबर 230 निजाम ब्लॉक इकबाल टाउन, और कस्टमर का जो फोन नंबर है मैं यहाँ पे दूंगा, लेट्स से इसका नंबर भी ये है। उसके बाद मैं कस्टमर की कैटेगरी दे सकता हूँ यहाँ पे, लेट्स से कस्टमर डोमेस्टिक है तो मैं डोमेस्टिक कैटेगरी दे दूंगा, और प्रीवियस बैलेंस अगर इस कस्टमर का कुछ है तो वो मैं प्रीवियस बैलेंस यहाँ पे दे सकता हूँ। कस्टमर का जोन में इकबाल रोड लिख देता हूँ तो वो एग्जिस्टिंग जोन के अंदर ऐड हो जाएगा, और अगर किसी कस्टमर का जोन डिफरेंट है तो आप जोन नेम यहाँ पे देंगे तो सिस्टम के अंदर वो जोन नेम ऐड भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 440 इसका, और अमजद टाउन है, ब्लॉक है, और इसका फोन नंबर मैं दे सकता हूँ, कैटेगरी दे सकता हूँ, और डोमेस्टिक ही कैटेगरी दे देते हैं, और देन मैं कहता हूँ इसका प्रीवियस बैलेंस कोई नहीं है, और इसका जो जोन है वो मैं और जोन का नाम रख देता हूँ। मैं कहता हूँ वहादत रोड, ये इसके जोन का नाम है। देन इसी तरह
अदर कस्टमर्स के आप जो दूसरों के एड्रेस और फोन नंबर हैं वो भी आप दे सकते हैं, उनके बैलेंस। इस फाइल को आप सेव करेंगे, ठीक है, और इसको बंद कर देंगे। देन उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इसी विंडो पे जाएंगे, आप डेस्कटॉप पे गए, आपने फॉर्मेट 2 के नाम से ये फाइल थी, इसको अपलोड किया। सिलेक्ट करने के बाद तो तरसील सिस्टम आपको आपके कस्टमर्स को सिस्टम में ऐड कर देगा। अनेबल टू अटैच कैटेगरी, तो मुझे उसने एरर दिया है कि कैटेगरी के स्पेल गलत हैं, तो लेट्स डू इट, फिक्स इट। हम इसको फिक्स कर लेते हैं। हम डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पे ओके डोमेस्टिक, तो इनफैक्ट हमारे पास डोमेस्टिक की कैटेगरी, तरसील सिस्टम के अंदर 3 कैटेगरीज ऑलरेडी बनी होती है, डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड कारपोरेट। डोमेस्टिक कस्टमर्स आर दोज हु आर घर के कस्टमर्स हैं, कमर्शियल कस्टमर्स आर दोज जो कि शॉप्स हैं, और कारपोरेट कस्टमर्स आर दोज हु आर ऑफिसेज। तो ये ऑलरेडी हमने 3 कैटेगरीज बनाई। तो ये ले जी, मैंने कैटेगरी को फिक्स किया, इस फाइल को सेव किया, और उसके बाद हम और दोबारा हम इस एक्सेल की फाइल को अपलोड करेंगे। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह ताला, हमारे 4 कस्टमर्स हमने ऐड किए हैं, चारों कस्टमर हमारे सिस्टम में आ जाएंगे। ये जैसे ही अपलोड होते हैं तो उसके बाद मैं आपको तरसील की विंडो से कस्टमर्स कैसे अपलोड होते हैं, इसी विंडो को यूज करते हुए मैं वो भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो ये हमारे कस्टमर्स की फॉर्मेट फाइल है, मैंने इसे अपलोड किया। मोस्टली कैटेगरी की कंपल्शन होती है कि कैटेगरीज आपने वही डालनी है जो तरसील सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइंड हो। ये 2 कस्टमर पहले उसने ऐड कर दिए थे, इसलिए उनका उसने एरर दे दिया कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इट मींस कि हमारे चारों कस्टमर्स ऐड हो चुके हैं। तो लेट्स से मैं फाइंड का बटन दबाऊंगा तो मुझे यहाँ पे नजर आ जाएगा कि मेरे जो कस्टमर्स तरसील सिस्टम में ऑलरेडी एडेड हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये देखें, अरशद के नाम से, सलीम के नाम से, अमजद के नाम से, नईम के नाम से। अमजद और नईम के मैंने एड्रेस नहीं दिए थे, कैटेगरीज नहीं दी थी, फोन नंबर नहीं दिया था, तो वो खाली आ रहे हैं। आप इन कस्टमर्स को एडिट करना चाहें तो जस्ट एक्शन का बटन दबाएं, एडिट का बटन दबाएं, और ये कस्टमर आपका इस विंडो पे ओपन हो जाएगा एडिट मोड के अंदर। यहाँ पे उस कस्टमर का आप एड्रेस देना चाहते हैं, लेट्स से आप उसका एड्रेस दे दें, उनके एड्रेस का स्टेटस, आप एडिशनल इंफॉर्मेशन बहुत सारी है जो यहाँ पे आप विंडो को यूज करते हुए दे सकते हैं। आप दे सकते हैं कि इनका घर जो है वो ओन्ड है या रेंटेड है। आप वहाँ पे फोन नंबर उनका दे सकते हैं कि लेट्स से 321-888-392, मैंने ये नंबर दे दिया। कैटेगरी में दे सकता हूँ डोमेस्टिक, कमर्शियल, कारपोरेट, और अगर मैंने कोई नई कैटेगरी ऐड करनी होगी तो वो मैं नई कैटेगरी भी दे सकता हूँ। इस ब्रांच का हमारा न्यू फीचर है। तो इस ब्रांच का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई ऐसा कस्टमर है कि जिसकी डिलीवरीज मल्टीपल जगहों पे होती है, बट उसको बिलिंग एक ही जगह पे करनी है आपने, तो ये फीचर आपके काम आएगा। मींस के फर्ज करें कि एक कस्टमर है, वो इकबाल टाउन में रहता है, बट उसके 3 भाई हैं या उसके बेटे हैं जो कि मुख्तलिफ एरियाज में रहते हैं, उनके घर, उनके एड्रेस अलग हैं, तो आप उन सबको एज ए कस्टमर बनाएंगे। 4 टोटल कस्टमर बन गए ना। तो जो पहला कस्टमर है जो कि हेड ऑफिस, उसे हम कंसीडर करेंगे, और जो बाकी 3 कस्टमर्स हैं उनको हम एज ए ब्रांच कंसीडर करेंगे। तो जब आप किसी कस्टमर को कहते हैं कि ये ब्रांच है, तो वो पूछता है कि इसका हेड ऑफिस सेलेक्ट करें, तो वो जो बाकी कस्टमर्स होंगे वो वहां पे एज ए हेड ऑफिस आ रहे होंगे, आपने उनमें से सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा इनका हेड ऑफिस। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि जब मंथ एंड पे आप उनकी इनवॉइस बनाएंगे हेड ऑफिस वाले कस्टमर की, तो उसके उस इनवॉइस के अंदर उसके जो ब्रांच हमने सेलेक्ट किए हुए थे कस्टमर्स, उन तमाम कस्टमर्स की डिलीवरीज का बिल एक ही जगह पे आपको, एक ही इनवॉइस के अंदर आपको बन के मिल जाएगा, और आप एक ही जगह पे चारों कस्टमर्स का बिल कर सकते हैं। और ये फीचर बहुत डिमांड थी हमें इसकी, और ये लोगों के काम आ रहा है। आप भी इंशाल्लाह इसको जरूर यूज करेंगे।
जोन्स में हमारे पास इकबाल रोड है, वादत रोड है। मैं कहता हूँ जी कि ये कस्टमर भी इकबाल रोड का है। और उसके बाद अगर आपके पास व्हाट्सएप पे उस कस्टमर की लोकेशन आई हुई है तो उस लोकेशन को आप ऑन करें और ऊपर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेफ्ट साइड पे टॉप पे आ रहे होते हैं, उनको कॉपी करें और लोकेशन ऑन मैप पे जाके ये वो जगह होती है जहाँ पे वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप पेस्ट कर सकते हैं और एंटर का बटन दबाएंगे तो वो लोकेशन तरसील सिस्टम में उस कस्टमर की जीपीएस लोकेशन ऐड हो गई। वेरी सिंपल। लेकिन अगर आपके पास कस्टमर ने लोकेशन आपको नहीं भेजी हुई तो मोबाइल ऐप पे राइडर आपका जस्ट 1 और 2 क्लिक्स में कस्टमर के डोर स्टेप पे खड़े होके उस कस्टमर की लोकेशन सिस्टम में ऐड कर सकता है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब अगेन प्रीवियस बैलेंस है। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कस्टमर का प्रीवियस बैलेंस कितना है, और अगर वो होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप रहने दें, जीरो रहने दें उसको। ईमेल अगर है तो दे सकते हैं, वरना खाली छोड़ दें। आईडी कार्ड, एनटीएन, एसटीआर, तमाम ऑप्शनल फील्ड्स हैं। तो आप इसका नाम भी चेंज करना चाहते हैं तो नाम भी चेंज कर लें और अपने हिसाब से उसकी सारी सेटिंग कर सकते हैं। तो आप इसको अपडेट का बटन दबाएंगे तो आपका ये कस्टमर भी अपडेट हो गया। इस तरीके कस्टमर, अब नया कस्टमर ऐड करना है, जस्ट ऐड द नेम ऑफ दैट कस्टमर। लेट्स से मैं कहता हूं कस्टमर का नाम है राशिद एंड हनीफ और उनका एड्रेस है 123 जे ब्लॉक, मॉडल टाउन, और उनका आप नंबर दे सकते हैं अगर है तो ठीक है, वरना आप खाली भी छोड़ सकते हैं। कस्टमर की कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेट्स से इट्स अ कमर्शियल कैट। देन आप उसका जोन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि वादा रोड से है एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये अगेन कस्टमर हमारा सेव हो गया। इट्स सो सिंपल। जब आपके ये कस्टमर सेव हो जाते हैं, मैं अब आपको वापस जोन की विंडो पे लेके आता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको आपके तमाम कस्टमर्स की लिस्ट, ये लेफ्ट साइड पे जो लिस्ट आ रही है यहाँ पे आपको वो बता रहा है कि भी आपके सिस्टम में 5 कस्टमर्स हैं। शोइंग एंट्रीज 5 ये बॉटम पे लिखा आ रहा है। और अगर आप इनको कैटेगरी वाइज फिल्टर करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट आल्सो ना। मैं कहता हूँ कि भाई डोमेस्टिक ना दिखाओ मुझे, डोमेस्टिक के अलावा कमर्शियल एंड कॉर्पोरेट दिखाओ। तो उसने मुझे ये 2 कस्टमर्स बता दिए कि ये डोमेस्टिक के अलावा हैं। और मैं अगर इसको वापस सेलेक्ट करता हूं तो अगेन मैं इसको कहता हूं ऑल, ये आ रहा है अनअसाइंड। तो ये वो एक कस्टमर ऐसा है जो कि किसी भी जोन को असाइन नहीं हुआ। तो मैं ऑल पे जाता हूं तो वहां पे मुझे वो सारे कस्टमर नजर आते हैं। और अगर मैं फाइंड करके किसी जोन को एडिट करता हूं, लेट्स से मैंने एडिट जोन किया इकबाल रोड, तो इकबाल रोड जोन के अंदर जो कस्टमर्स ऐड होंगे वो ये राइट साइड पे आपको नजर आएंगे। यहाँ पे सिलेक्टेड कस्टमर्स का ये टैग लगा नजर आ रहा है। तो इस बॉक्स के अंदर ये कस्टमर्स नजर आएंगे। लेफ्ट साइड पे जहाँ पे ऑल कस्टमर्स की लिस्ट है वहां पे वो कस्टमर्स, ये उनका चेक बॉक्स ब्लू साइंड आपको नजर आएगा। अच्छा, इन कस्टमर्स में भी जो ये तरतीब है, यू कैन चेंज दैट तरतीब ना। और इसमें आप अगर कोई और कस्टमर भी ऐड करना चाहते हैं, आप ये लेफ्ट साइड पे जस्ट इस कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो वो कस्टमर भी इधर ऐड हो गया। अब ये जो कस्टमर्स की तरतीब आप देख रहे हैं 1 2 3 नंबर्स, आप ये नंबरिंग चेंज कर सकते हैं। और इसके पीछे साइंस क्या है कि आपके राइडर को उसकी मोबाइल ऐप पे जो कस्टमर्स की लिस्ट नजर आएगी वो इस तरतीब से नजर आएगी जो तरतीब आपकी यहाँ पे आ रही हो। ठीक है। और मैं कहता हूँ कि ये जो 3 नंबर पे कस्टमर है ये सबसे पहले उसको शो होना चाहिए। मैं इसका नंबर 1 करके एंटर का बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये कस्टमर सबसे ऊपर चला गया, इसको नंबर 1 असाइन हो गया और दोनों कस्टमर्स नीचे आ गए। तो इस तरीके से आप इनको शफल कर सकते हैं, इनकी तरतीब सेट कर सकते हैं और अपडेट का बटन दबाएंगे। सो हाउ इजी कि आप अपने राइडर्स के लिए कस्टमर्स की ऑर्डरिंग सेट कर सकें कि उन्होंने किस तरतीब से कस्टमर्स के पास जाना है, और अपने जोन्स को सेट कर सकें और अपने नए कस्टमर्स ऐड कर सकें। सो दिस इज हाउ तरसील सिस्टम वर्क्स नाउ। आइटम्स में आके मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारे पास आइटम की टाइप्स होती हैं, फिनिश गुड, रॉ मटेरियल एंड ट्रेड आइटम्स। लेट्स से हम ट्रेड आइटम आपकी बनाते हैं। मिल्क ट्रेड आइटम का नाम है मिल्क पर केजी के हिसाब से, और मैं कहता हूं कि इसकी सेल प्राइस है लेट्स से 180
और मेरी जो परचेज प्राइस है लेट्स से वो 150 है, एंड मुझे और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। आपकी ये आइटम ऐड हो गई तरसील सिस्टम के अंदर। देन मैं एक और ट्रेड आइटम बनाता हूँ और उसका नाम मैं रखता हूँ योगर्ट, और ये भी मैं केजी सेल प्राइस मैं कहता हूँ कि 220 का है ये, और ये मैं कहता हूँ कि ये मेरी फिनिश गुड है। अगर ये मेरी फिनिश गुड है तो उस सूरत में मुझे इसका बताना होगा कि इसका रॉ मटेरियल कौन सा है। तो ये लेफ्ट साइड जो है आइटम प्रोफाइल, ये बेसिकली रेसिपी बनाने के लिए यूज होती है। मैं कहता हूँ कि इसमें मिल्क केजी यूज होता है, बट उसकी जो क्वांटिटी यूज होती है वो 800 ग्राम है या 0.8 केजी है या 0.8 लीटर है। तो जिस वक्त मैं मिल्क की प्रोडक्शन पोस्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली उसकी रेसिपी की क्वांटिटी के हिसाब से मल्टीप्लाई विद द प्रोडक्शन क्वांटिटी, ये आपका मिल्क की ऑटोमेटिकली आपके स्टॉक से उतनी कंजम्पशन डाल देगा, यानी कि मिल्क का उतना स्टॉक आपका लेस हो जाएगा। तो ये जब प्रोडक्शन आप डालेंगे सिस्टम में तो उसके लिए है। तो मैंने ये एक आपकी प्रोडक्ट बना दी। इसी तरह आप मिल्क के रिलेटेड खोया हो गया या कोई भी, अगर आपकी स्वीट्स वगैरह भी बनाते हैं तो वो सारी चीजें जो मिल्क से आगे बनती हैं, आप उनकी प्रोडक्ट्स डिफाइन कर सकते हैं, उनकी रेसिपीज डिफाइन कर सकते हैं, उनकी रेशो सिस्टम के अंदर डाल सकते हैं कि इस चीज को बनाने में ये चीज इतनी कंज्यूम होती है। तो तरसील सिस्टम इस रेशो की बेस पे आपकी इन्वेंट्री, आपके स्टॉक्स और एवरीथिंग, उनकी कॉस्टिंग को और मंथ एंड पे आपके प्रॉफिट लॉस को फाइफो मेथड के तहत, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के तहत आपको परफेक्टली आपको रिपोर्टिंग प्रोवाइड करता है। तो ये चीजें हमने देख ली। उसके बाद रोल्स जस्ट आपके टेम्पलेट्स हैं आपके यूजर्स के लिए। मैं यहाँ पे बताता चलूं कि आपके जो यूजर्स हैं वो आपका स्टाफ है। तो अगर आपका स्टाफ जो है, आपका जो स्टाफ है उसके लिए हमने ऑलरेडी दो तरह के रोल सिस्टम में, अच्छा इसमें नहीं बने, तो लेट मी मेक अ रोल फॉर, मैं कहता हूँ जी आपका राइडर का रोल हम बनाने जा रहे हैं, और इसको हमने दो तरह के राइट्स दे सकते हैं। अगर आप मैनेजर वगैरह का रोल बना रहे हो तो उसको होल डाटा का राइट दे सकते हैं, बट अगर आप राइडर का रोल बना रहे हैं तो उसको ओनली असाइंड जोन डाटा, कि वो सिर्फ उन कस्टमर्स को देख सके जो जोन उसको असाइन किए गए, वो अपने जोन के कस्टमर्स को सिर्फ देख सकेगा अगर आप उसको ओनली असाइंड जोन डाटा का राइट असाइन करेंगे। तरसील सिस्टम में 100+ राइट्स हैं, और ये वंस आपको एक दफा कॉन्फ़िगर करने होते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके लिए ये बहुत इजी हो जाता है इस चीज को मैनेज करना। तो देखिए, मैंने अब एक राइडर जो है उसको कौन कौन से राइट दिए जाते हैं, उसको मैनेज कस्टमर्स का राइट दिया जाता है कि वो, ताकि वो ऑन द गो कोई नया कस्टमर अगर उसने ऐड करना है तो वी कैन डू दैट। इसी तरह उसको सेट जोन ऑफ कस्टमर का राइट दिया जाता है। देन उसको सेट लोकेशन ऑफ कस्टमर का राइट दिया जाता है। अपना पासवर्ड वो चेंज कर सके उसका राइट उसको देते हैं, ताकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो एक दफा एक राइटर ने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया तो उसका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसने जो एंट्रीज डाली हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ताकि आपके बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी रहे और किसी भी किस्म की कंफ्यूजन से बचे रहें आप। इसको एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन से और कोई राइट नहीं दिया जाएगा। व्यू वेरीफाइड नो सेल कस्टमर्स विजिट्स, ये हम इसको देंगे राइट। बाकी सब राइट्स जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं, ये आपके मैनेजर अगर आप बनाते हैं तो उनको मोस्ट ऑफ द राइट्स आप दे रहे होंगे, और इन राइट्स को जब आप रीड करेंगे तो इनके नाम इस तरीके से लिखे गए हैं कि आपको वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको पता चल जाएगा कि इस राइट का क्या मतलब है। इसी तरह ऐड न्यू सेल का, ऐड न्यू सेल ऑर्डर का, ऐड न्यू कलेक्शन एंट्री का राइट हम देते हैं। ऐड नो सेल कस्टमर विजिट, नो सेल कस्टमर विजिट क्या होता है? एक ऐसा विजिट हुआ आपके राइडर का कस्टमर के घर पे जिसमें सेल परफॉर्म नहीं हुई, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस दो होते हैं कि एक तो ये कि आपके कस्टमर ने कह दिया कि आज हमें दूध नहीं चाहिए,
तो उस सूरत में आपके ड्राइवर को मोबाइल ऐप पे एक बटन अवेलेबल है नो नीड का। तो आपने अपने ड्राइवर को बताना है कि भाई आपने अगर कोई कस्टमर कहे कि आज हमें मिल्क नहीं चाहिए तो आपने नो नीड का बटन दबाना है। इसी तरह एक बटन अवेलेबल होता है नो रिस्पॉन्स का, और वो बटन उस वक्त आपके राइडर ने दबाना है जब आपका राइडर किसी कस्टमर के घर गया, वहां पे उसने कॉल बेल्स बजाई बट कस्टमर बाहर नहीं आया, दरवाजा नहीं ओपन हुआ। तो उस सूरत में आपके राइडर का काम है कि नो रिस्पॉन्स का बटन दबा दें। इन दोनों बटन्स के नो नीड और नो रिस्पॉन्स के क्लिक पे दो काम होते हैं। नंबर वन तो एक उस कस्टमर के लेजर में ये एंट्री चले जाती है कि इस दिन इतने बजे कस्टमर ने कहा था कि आज दूध नहीं चाहिए, या कस्टमर अवेलेबल नहीं था, बेल दी, आपका राइडर गया बट कस्टमर अवेलेबल नहीं था। एक तो ये काम होता है कि उसके लेजर में एंट्री चली जाती है। दूसरा ये काम होता है कि अगर आप इन दोनों बटन्स के क्लिक पे चाहते हैं कि आपके कस्टमर को कोई स्पेसिफिक मैसेज आए, तो यू कैन आल्सो कॉन्फ़िगर दैट मैसेज इन तरसील सिस्टम। कम्युनिकेशन के मॉड्यूल में जाके आप ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप खुद वो मैसेज लिख सकते हैं, जैसे कि अगर नो रिस्पॉन्स है तो आप मैसेज लिख सकते हैं कि भाई आप, हमारी टीम आपके डोर स्टेप पे आई थी बट यू वर नॉट अवेलेबल। तो ऐसा भी होता है कि बाज़ का तो राइडर ने गलती से ये बटन दबा दिया है, तो आपके कस्टमर को ये मैसेज गया, तो आपका कस्टमर आपको फौरन कॉल कर देगा कि भाई हम तो दूध के इंतजार में बैठे हैं, भाई आपका बंदा नहीं आया। ठीक है, तो अगर आपके बंदे ने वो बटन गलत दबाया है तो आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर बताएगा। और दूसरी सूरत ये है कि आप उसको अगर कोई वाकई कस्टमर इस तरह कर रहे हैं तो मंथ एंड पे आप रिपोर्ट ले सकते हैं कि कौन से कस्टमर्स आपके खाली विजिट करवा रहे हैं, नॉन सेल विजिट्स करवा रहे हैं। आपकी तो कॉस्ट आ रही है ना, फ्यूल लग रहा है, आपके बंदे का टाइम लग रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो आपकी कॉस्ट आ रही है हर विजिट पे। तो तरसील सिस्टम इस बारीकी में आपको हेल्प आउट करता है कि आप ऐसे कस्टमर्स को सॉर्ट आउट कर सकें जो पूरे महीने में नो सेल विजिट्स भी करवा रहे हैं। तो आप केस टू केस फिर उनको डीपली देख सकेंगे, कस्टमर से बात कर सकेंगे। हो सकता है कि कस्टमर आपके पास जो आपका राइडर जा रहा है उसका वो टाइम मैच नहीं कर रहा, उस वक्त वो कस्टमर घर पे होता नहीं है, या कोई और रीजन हो सकती है। तो यू कैन सॉर्ट आउट दैट क्वेश्चन और यू कैन मार्क एंड आइडेंटिफाई सच कस्टमर्स जिन पे आपकी कॉस्ट आ रही है बट आपका सेल नहीं हो रही है। तो ये चीजें हो गई। व्यू स्टॉक एट कस्टमर का राइट अगर देना है, बैलेंस ऑफ कस्टमर, एड न्यू एक्सपेंस, आपके राइडर्स एक्सपेंसेस करेंगे तो मोबाइल ऐप से वो एक्सपेंस की एंट्री भी कर सकें तो उसको वो देख सकते हैं। यूज मोबाइल ऐप, ये राइट देंगे तो वो मोबाइल ऐप यूज करेगा। व्यू लास्ट वैल्यूज ऑफ कस्टमर्स मींस लास्ट वैल्यू होती है तरसील सिस्टम में कि आखिरी डिलीवरी कितने दिन पहले। तो ये बड़ी हेल्पफुल है। आपको हर कस्टमर की एजिंग उसके साथ लिखी मिलती है और के लास्ट के नाम से आगे 3 लिखा हुआ, तो मींस के 3 दिन पहले इसको डिलीवरी। तो अगर किसी कस्टमर को डिलीवरी नहीं हो पा रही है तो वो आपको, जब आप मोबाइल ऐप पे लिस्ट कस्टमर्स की ऊपर नीचे कर रहे होंगे तो आपको वो आइडेंटिफाई हो जाएगा बंदा कि भी जिसको ज्यादा दिन हो गए हैं, एक से ज्यादा दिन हो गए हैं या 3 से ज्यादा दिन हो गए हैं, आप उसी को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, पहचान सकेंगे यार ये कस्टमर को दूध क्यों नहीं जा रहा। तो आपके लिए ऐसे कस्टमर्स जो कि स्लीपिंग कस्टमर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना फौरन बहुत आसान हो जाता है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद प्रिंट सेल इनवॉइस, टेक कस्टमर सिग्नेचर्स। मोबाइल ऐप पे अगर कोई राइडर किसी कस्टमर, आपने अगर कोई उसको इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि अगर कोई कस्टमर उधार करे तो उससे सिग्नेचर लेने हैं या क्वांटिटी से ज्यादा ले या किसी भी सूरत में एज पर यूर बिजनेस एसओपीज, तो इवन के हर इनवॉइस पे भी डिलीवरी की प्रूफ ऑफ डिलीवरी के तौर पे कस्टमर से आपका राइडर मोबाइल ऐप की स्क्रीन पे उंगली से ही सिग्नेचर ले सकता है जो कि उनकी उस दिन की रसीद पे प्रिंट होंगे। तो दैट्स आल्सो वेरी हेल्पफुल। रिकॉर्ड जीपीएस मूवमेंट डाटा, अगर मैं ये बटन क्लिक राइट दूंगा तो उस राइडर को जिसको ये रोल दिया जाएगा उसको उसका जीपीएस मूवमेंट का डाटा रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और इसके अलावा प्रिंट सेल रिटर्न, सेल ऑर्डर, चेंज सेल ऑर्डर क्वांटिटी, यस, एंड इसके अलावा आई थिंक सो इसको और कोई राइडर को देने की जरूरत नहीं है। प्रिंट कलेक्शन का राइट देंगे। सेलेक्ट बैंक
मीन्स के उसके पास हो सकता है कि आपका राइडर कस्टमर के पास गया और कस्टमर ने कहा यार कि अपना बैंक अकाउंट नंबर दें कंपनी का या इजी पैसा नंबर दें, मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ। तो आपने तरसील सिस्टम में अपने तमाम कैश एंड बैंक अकाउंट्स क्रिएट किए होंगे, इजी पैसा, जैज कैश एक्सेट्रा, मीज़ान बैंक, जो भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं वो आपने क्रिएट किए हुए हैं। और अगर कस्टमर ने राइडर को बताया कि भाई ये मैंने आपको पेमेंट ऑनलाइन कर दी है, तो आपका राइडर राइट वे वहीं पे उस बंदे की कलेक्शन ऐड कर देगा कि इस बंदे की इस बैंक में इसने इस रसीद या ट्रांजैक्शन आईडी के तहत इस डेट की में इतने पैसों की कलेक्शन डाली। तो आपको एडमिन को अपने क्लाउड पे नजर आ जाएगा कि भाई इस कस्टमर की इस बैंक में ये पेमेंट्स आई हैं, और वो उनको वेरीफाई कर सकता है। और बैंक्स के लेजर आपके प्रॉपर मेंटेन तहसील सिस्टम कर रहा होता है, और ये सारी चीजें आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। तो ये राइट्स हो गए। और उसके अलावा सेल रिपोर्ट वो देखना चाहता है और पार्टी लेजर देखना चाहता है। ये दो रिपोर्ट्स होती हैं जो राइडर मोस्टली देखना चाहते हैं, तो वो उनको नजर आ जाएगी। व्यू रिसीवेबल रिपोर्ट, उनको अपने जोन की रिसीवेबल रिपोर्ट भी समटाइम आप अलाउ करना चाहेंगे कि वो देख सकें, तो दैट्स व्हाई। इसके अलावा मोस्टली अदर जो रिपोर्ट्स हैं ये सारी एडमिन रिपोर्ट्स हैं, और आप राइडर को नहीं देना चाहेंगे। ये हमने एक जस्ट रोल बनाया है। रोल इज ओनली अ टेम्पलेट। इनफैक्ट जो यूजर आपने क्रिएट करना है अपना स्टाफ का, वो यूजर्स की विंडो पे जाके करते हैं। यहाँ पे जाके आप अपने राइडर का नाम देते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे राइडर का नाम काशिफ है, और मैं फोन नंबर दे सकता हूँ, उसका एड्रेस दे सकता हूँ, सिलेक्ट इमेज को क्लिक करके मैं उसकी इमेज अपलोड कर सकता हूँ, और यूजर नेम उसका मैं बनाऊंगा काशिफ, और इसका जो कंप्लीट यूजर नेम बनेगा वो बनेगा काशिफ @milk demo। आपकी हर अकाउंट जो हर कंपनी हमारे तहसील सिस्टम पे साइन अप होती है, उसको ये एक मखसूस @ इसको हम डोमेन नेम कहते हैं उसका। तो ये मैंने जो कंपनी हमने बनाई थी, इसका नाम था मिल्क डेमो, तो उसने @milk demo दिया है। लेट्स से अगर आपकी ABC डेयरी के नाम से कंपनी है, तो यहाँ पे आपको @ABC डेयरी के नाम से डोमेन नेम मिलेगा। तो जो कंप्लीट यूजर नेम है वो है काशिफ @milk demo, एंड उसका पासवर्ड जो आप यहाँ पे सेट कर देंगे। मैं इसका पासवर्ड काशिफ 123 सेट कर रहा हूँ, और मैंने काशिफ का K कैपिटल रखा है। तो इसको मैं फिर अब इसको मैं जोन जो है वो डे वाइज भी असाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे दो तरह के केसेस आपके हैंडल हो जाएंगे। अगर तो आपने एक ही जोन एक बंदे को दिया हुआ है, तो आप उसको हर दिन में वही मंडे ट्यूसडे, ये हफ्ते के 7 दिन यहाँ पे आ रहे हैं, आप उसका 7 दिनों का वो ये सेट कर देंगे कि इसने इन 7 दिनों में इसी जोन में रोजाना विजिट करना है। तो इस जोन के तमाम कस्टमर्स जितने भी होंगे आपके राइडर को, वो सुबह उसकी जब मोबाइल ऐप ओपन करेगा तो उसको नजर आएंगे। ये याद रखिएगा कि रात को 12 बजे के बाद 12 बजे आपके राइडर की मोबाइल ऐप से तमाम डाटा उड़ जाता है। सिर्फ वो डाटा बाकी रहता है जो कि अभी पेंडिंग है, क्लाउड पे सिंक नहीं हुआ, ट्रांसफर नहीं हुआ, सर्वर पे ट्रांसफर नहीं हुआ। अगर कोई ऐसा डाटा है तो वो अभी रहता है। अदरवाइज उसने जो डाटा डाला, पंच किया, एंट्रीज डाली, और वो सर्वर पे भी जा चुकी हैं, तो वो रात 12 बजे तक उसकी मोबाइल ऐप में रहता है। इंफॉर्मेशन सारी, डिलीवरीज की डिटेल, कलेक्शन की डिटेल, रात को 12 बजे उसका मोबाइल खाली हो जाता है। और अगले दिन उसने दोबारा ऊपर क्लाउड का सिंक का बटन होता है तरसील की मोबाइल ऐप में, उसने वो बटन दबाना है, तो उसको फ्रेश लिस्ट कस्टमर्स की डाउनलोड होती है, उनके बैलेंसेस, वो तमाम हर चीज उसकी फ्रेश डाउनलोड हो जाती है उनके मोबाइल पे। और अगर इस जो स्केड्यूल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी ये भी ब्यूटी है कि अगर आपने उसको मंडे को किसी और जोन में भेजना है, ट्यूसडे को डिफरेंट जोन में भेजना है, वेडनेसडे को अनदर जोन में भेजना है, तो यहाँ पे आप उसको बड़ी इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डिफरेंट जोन्स बना के कस्टमर्स को उन जोन्स में अपने दिनों के रूट्स के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं, और राइडर को उनको मुतलका दिनों में मुतलका जोन असाइन करके वेरी ब्यूटीफुली आप अपने फील्ड ऑपरेशन को स्केल कर सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे कस्टमर्स इन फीचर्स को यूज करते हुए
बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिविटी दिखाते हैं और बाज़ औक़ात हमें भी हैरान कर देते हैं। तो ये मैंने बताया कि इसको मैंने रोल जो है राइडर का दिया है। आप देखेंगे कि ये इसके सामने 27 लिखा आ गया सिलेक्टेड राइट्स। ये वही राइट्स हैं जो हमने इस राइडर का जो रोल बनाया था वहां पे दिए थे, और वो तमाम राइट्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे। अच्छा, इफ यू स्टिल वांट के आप उसको मैनुअली कोई इस राइडर के लिए कोई चेंज करना चाहते हैं कोई राइट्स में, तो यू कैन स्टिल डू इट हेयर। और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आप चेंजेस करेंगे वो राइडर के रोल में नहीं चेंज होगा, ये सिर्फ इस यूजर जो हम काशिफ यूजर क्रिएट कर रहे हैं इस यूजर के राइट्स में ये चेंजेस आएंगे। लेट्स से मैं कहता हूं कि वो व्यू डैशबोर्ड कर सकता है, तो ये सिर्फ इस काशिफ को राइट मिला है व्यू डैशबोर्ड का। अदरवाइज जो राइडर का रोल किसी और यूजर को जब मिलेगा उसमें ये राइट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि उस मास्टर लेवल पे ये राइट सब राइडर्स को मिले ऑटोमेटिकली, तो आप राइडर के रोल की विंडो पे जाके राइडर में वो वाला व्यू डैशबोर्ड का राइट देंगे तो वो उसको मिलेगा, और वो तभी वो डैशबोर्ड देख सकेगा, अदरवाइज वो नहीं उसको नजर आएगा। सो दिस इज हाउ मैंने एक यूजर क्रिएट कर लिया है, और मैं इसको सेव का बटन दबाता हूँ। यू कैन सी कि ये यूजर सेव हो गया है। मुझे कल को इस यूजर में कुछ चेंजेस करनी है, अगेन यहाँ पे फाइंड का बटन अवेलेबल है। यहाँ पे मेरे पास एक यूजर आ रहा है और इस यूजर के एक्शंस टैब के अंदर जाऊंगा मैं, तो वहां पे मैं जाके एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। डीएक्टिवेट फीचर इज वेरी हेल्पफुल। आपके पास एक राइडर काम कर रहा है और आज वो किसी वजह से छोड़ के चला गया आपको, या आपने उसको फारग कर दिया है, तो देन यू सिंपली डीएक्टिवेट दैट यूजर और क्रिएट न्यू यूजर। ठीक है, आपने उसकी जगह पे जो नया बंदा रखा है उसका नया यूजर बना लें और इस यूजर को डीएक्टिवेट कर दें। डीएक्टिवेट करने का फायदा ये होगा कि एक तो वो यूजर का लॉगिन डिसेबल हो जाएगा। अब वो यूजर अगर मोबाइल पे लॉग्ड इन भी है तो वो लॉग आउट हो जाएगा और वो दोबारा लॉगिन नहीं कर सकेगा अनलेस कि आप उसको यहाँ से आके दोबारा एक्टिवेट ना कर दें। नंबर 1। नंबर 2, आपके पास एक रिकॉर्ड उस बंदे का बना हुआ है, उसने किस किस दिन क्या क्या ट्रांजैक्शंस की हैं, तो वो रिकॉर्ड आप रखना चाहेंगे, तो इसलिए उसको डीएक्टिवेट कर लें और आप एनी टाइम उसका डाटा रिपोर्टिंग गेट कर सकते हैं। और कल को अगर वो बंदा वापस आ जाता है तो बाद उसको आप दोबारा एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप तहसील सिस्टम में अपने स्टाफ की हैंडलिंग बड़ी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो ये चीज हो गई, हमने राइडर भी बना लिया, हमने जोन भी बना लिए, हमने कस्टमर भी डिफाइन करके देख लिया, हमने अपनी आइटम्स भी डिफाइन करके देख ली। तो इसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। दिस इज बिट ऑफ पार्ट ऑफ आवर फाइनेंस मॉड्यूल। तो फाइनेंस मॉड्यूल की वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो वहां पे आप जाके हमारा फाइनेंस का मॉड्यूल देख सकते हैं, उसके यूजेज देख सकते हैं। तो जस्ट एक शॉर्ट ब्रीफ में देने के लिए कि आपके जो प्रॉपर अकाउंटेंसी फॉर्मेट में जो आपके अकाउंट्स हैं वो इन 5 क्लासेस में बने होते हैं: एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। और आपके जितने भी हेड्स हैं वो इन्हीं के अंडर बन रहे होते हैं। जैसे कि एसेट के अंदर करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स के अंदर आपके कैश अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, यानी कि आपके सारे कस्टमर्स इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। देन आपका स्टॉक अकाउंट्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये अकाउंटेंसी की नीड के मुताबिक आपके अकाउंटेंट हजरात अगर आपने हायर किए होते हैं तो उनको ये चीज चाहिए होती है। बट अगर आप फाइनेंस का मॉड्यूल नहीं भी लेते तो भी आपका बैकएंड पे फाइनेंस का चार्ट ऑफ अकाउंट बैकएंड पे काम कर रहा होता है, और रेलिवेंट हेड जैसे कस्टमर्स आप बना रहे हैं तो वो कस्टमर रिसीवेबल के साथ अटैच्ड होते हैं। अगर आप आइटम्स क्रिएट कर रहे हैं तो वो चार्ट ऑफ अकाउंट में बैकएंड पे स्टॉक के साथ अटैच्ड होते हैं। तो तहसील सिस्टम विद एंड विदाउट फाइनेंस दोनों तरीके से बेहतरीन काम करता है। फाइनेंस मॉड्यूल आपको एक्स्ट्रा फाइनेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म करने की ऑप्शन देता है। जैसे ये फाइनेंस का मॉड्यूल है तो कैश पेमेंट वॉचर्स, बैंक पेमेंट वॉचर्स, कैश रिसीट, बैंक रिसीट, जनरल वॉचर्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये तमाम वो एडवांस एंट्रीज हैं जो कि आपको फाइनेंस के मॉड्यूल के साथ मिलती हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको ऑपरेशंस हैं जो कि फाइनेंस के मॉड्यूल के बगैर भी आपको मिल रहे होते हैं। जैसे सेल है, सेल ऑर्डर है, कोटेशंस हैं, सेल रिटर्न है, कलेक्शन है, एक्सपेंस है, परचेज ऑर्डर है, परचेज रिटर्न है,
पेमेंट एंट्रीज हैं, प्रोडक्शन है, ब्रेकेज एंड वेस्टेज की एंट्री है। तो ये वो सब ट्रांजैक्शन एंट्रीज हैं, जो ऑपरेशंस हैं, जो कि आपके डे टू डे ऑपरेशन को हैंडल करेंगे। सेल डालना, अगर आपने क्लाउड से सेल डाल रहे हैं तो दैट्स वेरी सिंपल, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे देखें, आप सेल की विंडो पे जब आए तो यहाँ पे आपने आके कस्टमर को सिलेक्ट किया, देन आपने आइटम अपनी सिलेक्ट की। लेट्स से कि मिल्क जो है वो आपने प्रोवाइड करना है 3 kg और 180 इसकी प्राइस है। अब यहाँ पे ये भी चीज एक बड़ी कंसिडरेबल है जो कि आप याद रखिएगा कि तरसील सिस्टम में ये पॉसिबल है कि हर कस्टमर का रेट डिफरेंट हो। लेट्स से कि हो सकता है कि आप नईम को ये मिल्क जो डिलीवरी देते हैं वो 200 में देते हैं, तो आपके राइडर्स को या आपको याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी कि किस कस्टमर का क्या रेट है। तरसील सिस्टम हर कस्टमर की हर आइटम का रेट उसकी पिछली इनवॉइस से उठाता है, तो आपके लिए वो बड़ा इजीली मैनेजेबल है। आपके राइडर्स को अलग-अलग रेट बताने की जरूरत नहीं है, हर कस्टमर का रेट तरसील सिस्टम याद रखता है। तो मैंने बताया जी कि यहाँ पे मिल्क हमने इतना दिया है, इसके अलावा योगर्ट जो है वो 1.5 kg दिया है एंड उसका रेट ये है। तो राइट साइड पे देखें, मैं बता सकता हूँ कि ये किसने दिया है। अगर तो ऑफिस ने एंट्री डाली है तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट कर लूंगा, अगर राइडर दे के आया तो मैं काशिफ सेलेक्ट करूंगा। एंड अगर वो क्रेडिट पे एंट्री है तो वो क्रेडिट पे यानी कि उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं आई तो ये उसके लेजर में चले जाएगा बैलेंस 930 रुपए का जो टोटल बिल होगा। और अगर कस्टमर ने बैंक से पेमेंट की है तो यू कैन सिलेक्ट योर बैंक हेयर। तो यहाँ पे बैंक 1 अभी सिस्टम में बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है, बट यू कैन क्रिएट योर न्यू बैंक अकाउंट्स लाइक मिजान बैंक, यूनाइटेड बैंक, इजी पैसा, जैज कैश, ये तमाम अकाउंट्स आप सिस्टम के अंदर बना सकते हैं। इनको क्रिएट करें और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 930 रुपए। अब यहाँ पे देखें, इस कस्टमर का मुझे प्रीवियस बैलेंस भी बता रहा है सिस्टम 10,000 रुपीज। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि इससे हमें आज 930 रुपए तो इसका ये बिल है, बट मुझे रिसीव जो है वो 5,000, तो मैं यहाँ पे 5,000 डाल दूंगा और मैं इसको पोस्ट करूंगा एंड कंफर्म करूंगा। तो और 1 क्लिक पे आप इसका लेजर देख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आपने इस कस्टमर को सिलेक्ट किया सेल की विंडो पे और व्यू लेजर का बटन यहीं पे आपको नजर आ रहा है। अब आप इसका देखेंगे बैलेंस 5,930 आ रहा है। पहले 10,000 बैलेंस था, 930 की हमने एंट्री की इसको और 5,000 पे हमने इससे रिसीव कर लिया 930 का बैलेंस। और इसकी डिटेल अगर देखनी होगी तो मैं व्यू लेजर का बटन दबाऊंगा और मैं यहाँ पे देख सकता हूं कि 10,000 इसका प्रीवियस बैलेंस था और देन 17 जुलाई को सेल हुई 3 मिल्क केजीज एंड 200 के हिसाब से और 1.5 योगर्ट केजी 220 के हिसाब से रिकवर्ड इन बैंक 1 एंड 930 रुपए का बिल था। 5,000 रुपये रिसीव हुआ, बैलेंस 5,930 रुपये रह गया। वेरी सिंपल। और यहीं पे रहते हुए मैं अगर फाइंड का बटन दबाऊं तो मेरे सिस्टम में जितनी भी सेल्स पड़ी हुई हैं वो यहाँ पे नजर आ जाएंगी और मैं किसी भी सेल को एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। उसका प्रिंट लेना चाहता हूँ तो मैं प्रिंट भी ले सकता हूँ। और तरसील सिस्टम के अंदर आपने अपना लोगो जो सेट किया होगा, अपलोड किया होगा, वो यहाँ पे आपका प्रिंट होगा और आपकी कंपनी नेम टॉप पे आएगा, कंपनी एड्रेस, फोन नंबर, ये सब सेटिंग के अंदर जाके आप दे सकते हैं, वो यहाँ पे आपको आएंगे। तो नीचे आप देखें कस्टमर डिटेल है, उसका एड्रेस, फोन नंबर है, अगर कोई नोट दिया हुआ है तो वो यहाँ पे आएगा। देन उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, उनकी प्राइसेस, क्वांटिटीज, डिस्काउंट्स एंड सो सेल वैल्यू 930 रुपए थी, रिसीव 5,000, प्रीवियस बैलेंस 10,000, रिमेनिंग बैलेंस 5,930। तो इस तरीके से आपकी ये सेल इनवॉइस बनती है। बॉटम पे भी आप अगर अपना इजी पैसा, जैज कैश अकाउंट नंबर्स देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं। मैं उसकी भी क्विकली आपको एक छोटी सी वो विंडो दिखा दूं। ये टॉप पे राइट पे आप इस बटन को क्लिक करेंगे, इमेज को, और सेटिंग्स में जाएंगे एंड सेटिंग्स में जाके बिजनेस सेटिंग्स में जाएंगे और बिजनेस सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पे अपना कंपनी का लोगो अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे बिजनेस फोन नंबर डालें, बिजनेस एड्रेस डालें, एनटीएन नंबर, एसटीआरएन नंबर अगर आपके अवेलेबल है तो वो डालें और ये वो तमाम इंफॉर्मेशन है जो कि आपकी फिर प्रॉपरली पूरे सिस्टम में
रिक्वायर्ड जगहों पे अप्लाई हो जाएगी। सेल इनवाइस है तो सेल इनवाइस की भी सेटिंग है हमारी। आप पेपर प्रिंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका सेल इनवाइस A4 पे प्रिंट लेना है, सेल इनवाइस A5 पे प्रिंट लेना है। A5 लेटर हेड, आपका प्रिंटेड लेटर हेड्स हैं अगर, तो उन पे अगर आपने लेना है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बाज का आप मल्टीपल लेटर हेड्स के साथ बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी ये फीचर आपके बहुत काम आता है। और अगर आप स्टोर्स वाला जो थर्मल प्रिंटर, तो अगर आप थर्मल प्रिंटर यूज करें तो सेल इनवाइस ATM उसको यूज सेलेक्ट करके इस डिफॉल्ट कर दें और रिपोर्ट हेडर में आप डालते हैं लेट्स से कि शॉप 55 मेन सब्ज़ार रोड लाहौर, ये मैंने रिपोर्ट हेडर डाल दिया। इसके नीचे मैं फोन नंबर भी डाल देता हूँ, जो भी बिजनेस का आपका नंबर होगा वो आप डाल दें। एंड कैन रिपोर्ट फुटर में आप अपने पेमेंट मेथड्स डालना चाहते हैं, मीज़ान बैंक डालना चाहते हैं और उसका आप नंबर मीज़ान बैंक का अकाउंट डाल सकते हैं। जैज़ कैश आप डालना चाहते हैं, उसका आप नंबर डाल सकते हैं। इसी तरह इजी पैसा। तो ये वो वाली इंफॉर्मेशन है सारी जो कि आपके फिर इनवाइस में बॉटम पे प्रिंट हो रही होगी। रिपोर्ट फुटर में जो डालेंगे, रिपोर्ट हेडर में जो डालेंगे, ये टॉप पे प्रिंट हो रहा होगा। और मैंने ATM इनवाइस को एज ए डिफॉल्ट कर दिया है। तो अब आप सेल में जाके फाइंड का बटन दबा के जब प्रिंट लेंगे इनवाइस का, तो अब आपको उस प्रिंटर में के फॉर्मेट में आपको इनवाइस मिलेगी जो हमने फॉर्मेट डिफॉल्ट सेट किया हुआ। तो ये देखें, ये अब इनवाइस वो है जो कि आपके ATM का जो थर्मल प्रिंटर होता है नजर आता है आपको वहां पे, उनमें वो आएगा। आपका जो लोगो होगा वो यहाँ पे सेंटर में प्रिंट होगा। आपका कंपनी नेम आ गया, आपकी कंपनी का एड्रेस एंड फोन नंबर आ गया, डेट एंड टाइम आ गया, पॉइंट ऑफ सेल कौन था, कस्टमर कौन था, आइटम्स कौन सी थी, सेल नंबर क्या है, उनकी डिटेल एंड सो प्रीवियस बैलेंस एंड करंट बैलेंस क्या है। सो दिस इज योर इनवॉइस। तो इस तरीके से ये आपका चल गया। सेल ऑर्डर मीन के किसी कस्टमर ने फोन करके आपको स्पेशल ऑर्डर लिखवा दिया है। लेट्स से कि अमजद साहब ने फोन किया और कहा जी कि कल मुझे जो डिलीवरी चाहिए उसमें मुझे मिल्क जो है नॉर्मली 2 kg आता है, मुझे कल 5 kg चाहिए, मेरे गेस्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको 5 kg। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये एडमिन से आप चुनके लॉग इन है तो एडमिन में आपको स्टॉक हर वक्त नजर आएगा। ये अभी मिल्क kg मैंने सेलेक्ट किया तो -3 स्टॉक आ रहा है क्योंकि हमने सेल डाली है 3 kg। तो ये -3 kg है, इसको आपने पॉजिटिव रखना है। तो उसके लिए जरूरी है कि पहले या तो परचेज आपने डाली हो या प्रोडक्शन डाली हो, तो दोनों सूरतों में आपका स्टॉक अप होना चाहिए। तो वो अपने ही किया, उसके बगैर ही हमने। तो ये लेफ्ट साइड पे देखेंगे ये परचेज की विंडो है। आपने अगर मिल्क परचेज किया होता तो वो आपको उस हिसाब से यहाँ पे स्टॉक मैनेज करता। तो हम वो भी अभी करके देखते हैं। तो मैंने ये अभी 5 kg का मैंने ऑर्डर ले रहा हूँ अमजद साहब का, 190 का हमने इनका रेट रखा हुआ है। तो मैंने ये बताया कि ये कौन सा राइडर इसको डिलीवर करेगा और कब डिलीवर करेगा। मैं यहाँ पे 18 जुलाई कर दूंगा तो ये कल उसको नजर आएगा। और अगर इस ऑर्डर के साथ मुझे ऑनलाइन पेमेंट भी रिसीव हुई है तो ये प्लस कलेक्शन करके मैं यहाँ पे बता दूंगा कि कैश रिसीव हुआ है या बैंक में पैसे आए हैं, वट एवर। मैं कहता हूँ कि 950 रुपये कैश रिसीव भी हो गया और उससे आपके ड्राइवर को नजर आएगा कि कस्टमर का कोई ड्यू नहीं है और उसको पता चल जाएगा कि भी इससे कोई पैसे नहीं लेने। बट अगर आपने कलेक्शन नहीं ली उससे तो आप इसको खत्म कर दें, कलेक्शन के बटन को बंद कर दें, तो ये क्रेडिट ये सिर्फ ऑर्डर पोस्ट हो रहा है। मैंने इसको पोस्ट कर दिया और कंफर्म कर दिया। तो आप सेल की विंडो पे देखेंगे कि सिलेक्ट ऑर्डर का बटन आपको अवेलेबल है। 2 तरीके हैं अभी इस ऑर्डर को कैसे इसकी डिलीवरी। तो क्लाउड से हम सबसे पहले बताते हैं आपको कि सिलेक्ट ऑर्डर का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे जितने भी ओपन ऑर्डर्स होंगे जो भी डिलीवर नहीं हुए वो नजर आ रहे होंगे। ये हमने ऑर्डर डाला था, ठीक है, उसका वो मुझे नजर आ रहा है। तो मैंने ये सिलेक्ट किया ऑर्डर नंबर, तो वो ऑर्डर की एंट्री यहाँ पे सिलेक्ट हो गई, कितनी क्वांटिटी थी, कितना प्राइस थी। अगर ये ऑर्डर पार्शली डिलीवर हुआ होगा तो बताएंगे कि ऑर्डर
5 की क्वांटिटी है बट डिलीवर्ड 0 है, और मैं अगर यहाँ पे 4 का कर दूंगा तो स्टिल ये ऑर्डर अभी क्लोज नहीं होगा और इस लिस्ट में आपको नजर आता रहेगा जब तक कि ये जितना ऑर्डर था उतना कंप्लीटली उधर चला नहीं गया या आप उसको मैनुअली फिर क्लोज नहीं कर देते। दोनों सूरतों में ये इस तरह पॉसिबल है। तो मैं कहता हूँ कि ये 5 केजी ही हमने दिया है उसको, 950 इसका बिल बना, राइडर ने ये एंट्री की और कैश में वो कैश भी कलेक्ट कर लिया और पोस्ट कर दिया। तो इस सूरत में ये एंट्री इस तरीके से हम ऑर्डर के अगेंस्ट जब ये डिलीवरी डालेंगे तो एक्चुअल डिलीवरी आपका स्टॉक लेस उस वक्त होगा जब सेल डलेगी, सेल ऑर्डर पे स्टॉक लेस नहीं होगा, ठीक है। और पेमेंट रिसीव हुई है साथ, तो अब उसका जो लेजर है वो भी अपडेट हुई है। तो इस तरीके से आपके कस्टमर्स के लेजर प्रॉपर्ली मेंटेन रहते हैं और मंथ एंड पे आप सिंगल क्लिक पे आपकी इनवॉइसिंग बन जाती है। जैसे मैं ये गया पार्टी लेजर एंड इनवॉइस की विंडो पे और यहाँ पे जाके मैंने इनवॉइस को सिलेक्ट किया और बल्क प्रिंट करके मैंने इसे कहा कि डोमेस्टिक कैटेगरी मैंने सिलेक्ट की और 1 जुलाई से 17 जुलाई तक की मैंने उसे कहा कि वो इनवॉइसेस दिखा दे और मैंने कहा कि शो बैलेंसेस भी करे, कस्टमर्स के प्रीवियस बैलेंस और रिमेनिंग बैलेंस भी उनको नजर आने चाहिए। मैं खत्म कर दूंगा तो बैलेंस नजर नहीं आएंगे। हाइड हेडर फुटर कर दूंगा तो आपके हेडर फुटर के बगैर इनवॉइस प्रिंट होगी, तो आप ये इनवॉइसेस अपने ऑलरेडी प्री प्रिंटेड लेटर हेड्स पे प्रिंट कर सकते हैं। और मैं इसको व्यू रिपोर्ट करूंगा तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके इस कैटेगरी में जो भी कस्टमर्स थे उनकी जितनी भी डिलीवरीज होंगी वो आपको नजर आती रहेगी। बट अगर मैंने किसी कस्टमर का लेजर लेना हो तो यहाँ पे मुझे सारे कस्टमर्स अवेलेबल हैं, मैं एक एक कस्टमर का लेजर जनरेट कर सकता हूँ। और इस सूरत में मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर मैं शो आइटम डिटेल करूँगा तो वो एक एक आइटम एक एक लाइन में दिखाएगा और अदरवाइज वो सिंगल लाइन एंट्री दिखाएगा। दोनों चीज़ों को ऑप्शंस को आप डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं और इनको आप देख सकते हैं। व्यू रिपोर्ट करेंगे तो उस कस्टमर की डिटेल्ड एक वो ये मैंने से ली है एंट्री, लेजर की एंट्री। तो यहाँ पे देखें एरियर्स वो बता रहा है 10,000 के। फिर सेल नंबर 1 के तहत 17 जुलाई को बाई काशिफ आइटम्स जो है योगर्ट फिर मिल्क, इनके रेट्स, रेलिवेंट डेबिट एंड क्रेडिट वैल्यूज और पूरी एक डिटेल के साथ आपको ये इसका समरी लेजर मिला है। और अगर आप विदाउट आइटम डिटेल के इसको देखना चाहते हैं तो देन आप ये करेंगे क्रिएट, तो आपको वो सिंगल एंट्री में जिस तरह हमने शुरू में लेजर देखा था वो लेजर आपको उस तरीके से मिल जाएगा। दोनों तरीकों से लेजर आपको अवेलेबल है, दोनों आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे। इवन के जीएसटी इनवॉइसेस भी आपको अवेलेबल हैं और उनके भी आप बल्क प्रिंट कर सकते हैं। बल्क प्रिंट से मुराद ये है कि जब आप बल्क प्रिंट की ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ना, लेट्स से कि आपने यकम को बिलिंग करनी है अपने कस्टमर्स को, तो यहाँ पे आप जाके 1 by 1 तीनों कैटेगरीज के लिए जिस कैटेगरी में कस्टमर्स हैं आपके, इवन के आप अपनी कैटेगरीज चेंज कर सकते हैं। कैश कस्टमर्स की कैटेगरी अलहदा बना सकते हैं, क्रेडिट कस्टमर्स की कैटेगरी अलहदा बना सकते हैं क्रेडिट और कैश के नाम से। तो उन 2 कैटेगरीज में आप कस्टमर्स को डिवाइड कर लेंगे तो फिर मंथ एंड पे आपको सिर्फ यहाँ पे क्रेडिट की कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी और डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी और उनका व्यू रिपोर्ट करेंगे तो आपको इस सिंगल क्लिक पे तमाम जो उस कैटेगरी के कस्टमर्स हैं उन सब कस्टमर्स की एक एक पेज पे एक एक इनवॉइस उनकी नजर आ जाएगी आपको, ठीक है। तो इस जिस तरह ये इनवॉइस है तो इसमें उसको बता रहा है कि 17 जुलाई को योगर्ट इतना गया, उसके ये पैसे बने, फिर इतना एंड सो ऑन। ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाता रहेगा सिस्टम, राइट। ऑपरेशन समरी, शाम को जब आपने डे क्लोजिंग करनी है तो उस वक्त आपने, आज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 17 जुलाई आ रहा है, शो विजिट्स एंड शो ऑर्डर्स आ रहे हैं। इनके ऑप्शंस को भी अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक कंप्लीट रिपोर्ट देगा सिस्टम, यूजर वाइज देगा। जैसे कि काशिफ का उसने डिटेल बताई कि काशिफ ने आज 17 तारीख को इस टाइम पे इस बिल नंबर के तहत ये कस्टमर्स को डील किया, उनको ये इस रेट पे ये क्वांटिटी प्रोवाइड की, स्टॉक्स उनके क्या थे एंड अमाउंट कितनी थी, रिसीव्ड कितना हुआ, बैलेंस कितना रह गया। ये काशिफ की टोटल समरी आ गई और आइटम वाइज इसमें आपको पता चल जाएगा कि मिल्क केजी उसने कितना दिया, 8 केजी दे के आया, योगर्ट ये 1.5 केजी दे के आया है, ठीक है। और अमाउंट जो इसने आज रिसीव की है वो ये है
और जो सेल के दौरान अमाउंट रिसीव की है वो 5000 है, अमाउंट जो बैंक में रिसीव की है और जो उसने कैश रिसीव किया है वो ये है 950। सो आपको पूरी डिटेल ये मिल जाएगी। अगले पेज पे आप जाएंगे तो अगले सेलमैन का और एंड पे आपको ओवरऑल समरी मिलेगी और जो आपने एक्सपेंसेस डाले होंगे उनकी नीचे डिटेल आपको यहाँ पे। तो ये इस तरीके से हो गया। सेल ऑर्डर रिपोर्ट है, वो आपको ऑर्डर्स के अगेंस्ट पूरी डिटेल प्रोवाइड करती है कि जो ऑर्डर्स आपको आए थे वो आप व्यू रिपोर्ट करेंगे तो आपको बताएगा सिस्टम कि आपका एक ही ऑर्डर था जो कि डिलीवर्ड हो गया और सेल नंबर इसके तहत डिलीवर हुआ। मिल्क केजी था 5 केजी, वो 5 केजी डिलीवर्ड क्वांटिटी भी 5 केजी। तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि एक ही ऑर्डर था और वो 100% डिलीवर्ड हो चुका है। अगर आपके लेट से 20 ऑर्डर्स थे उनमें से 5 पेंडिंग है तो यहाँ पे आपको सिस्टम बताएगा कि इतने % पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, इतने % डिलीवर्ड हैं। और अगर कोई पार्शली डिलीवर्ड है तो वो भी आपको शाम को पता चल जाएगा कि पार्शली डिलीवर्ड आइटम्स की ये तादाद है। तो इस तरीके से देन कस्टमर परफॉर्मेंस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्रेट रिपोर्ट, आपके बड़े काम आने वाली है। जुलाई ये मंथ वाइज आप देखते हैं, फर्ज करें आप जुलाई की रिपोर्ट देखते हैं तो व्यू रिपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे पूरे महीने में जितने भी कस्टमर्स डील हुए उन सबके नामों की लिस्ट आएगी और उनका आएगा कि 17 तारीख को इसने ये 5 क्वांटिटी ली है, इसने भी 5 क्वांटिटी ली है, ठीक है। और पूरे महीने की आपको ये डेट वाइज आपको 31 दिनों के कॉलम नजर आ रहे हैं और हर कस्टमर का आपको यहाँ पे बॉक्सेस में नजर एक ही व्यू में पूरा महीना आ जाएगा कि किस कस्टमर के किन किन दिनों में डिलीवरीज हुई, किन ये डैश जहाँ पे आ रही होगी इस दिन डिलीवरी नहीं हुई। तो ये वो रिपोर्ट है जो कि आपको हेल्प करती है पूरे महीने का आइडेंटिफाई करने में। एक ही लुक के अंदर आपको पता चल जाता है कि किस कस्टमर को डिलीवरी नहीं हुई। तो ये इस तरीके से काम करता है और ये रिपोर्ट आपके काफी काम आने वाली है। इसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे। क्रेडिट एजिंग है, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिपोर्ट। आप जोन वाइज भी ये ले सकते हैं, मंथली भी ले सकते हैं, डेज के हिसाब से भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कस्टमर्स की एजिंग मिलती है। एजिंग मीन्स के किस कस्टमर के कितना बैलेंस है उनका, उनमें से कितना बैलेंस जुलाई का है, ठीक है, कितना उससे पिछले महीने का है, कितना उससे पिछले महीने का है और कितना बैलेंस उससे भी। ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना उसको वो लेता है पुराना बैलेंस है। और बाकी जो भी ड्यूज आपके सिस्टम में तहसील सिस्टम में क्रेडिट होगा किसी कस्टमर का, यहाँ पे आपको एजिंग मिलेगी कि इस कस्टमर का टोटल बैलेंस कितना है और कितना उसमें से कितना पिछले महीने का, कितना इस महीने का, कितना उससे पिछले। ये डिटेल आपके लिए बड़ी काम की है, बहुत काम आने वाली। तो हमने इस चीज को देख लिया। ऑपरेशन में जाके देखें, मैं परचेज में गया और मैंने एक वेंडर सेलेक्ट किया। मेरे पास वेंडर पहले नहीं बना हुआ तो मैं क्विकली यहाँ पे वेंडर ऐड कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि मेरा वेंडर ए है जिसने, और मैंने इसको जस्ट सेव कर दिया, वेंडर का नाम लिख के सेव कर दिया और यहाँ पे जाके मैंने देखा और वो वेंडर मुझे अवेलेबल हो गया। मैंने वेंडर से मैंने मिल्क बाय किया है और मिल्क मैंने किया है 100 लीटर लेट्स से, और इसको मैंने किया है कल की डेट में 16 की डेट में और ये मैंने क्रेडिट पे किया है, ठीक है। और इसका परचेज रेट लेट्स से इसका वेंडर से मुझे 120 में मिल रहा है। इसको मैंने पोस्ट किया और आप आइटम लेजर की रिपोर्ट लेते हैं और आप देखेंगे कि मिल्क केजी की आपने रिपोर्ट ली तो आपको सिस्टम यहाँ पे बता देगा उस मिल्क का कि प्रीवियस स्टॉक एंड वैल्यू कुछ भी नहीं थी और 16 जुलाई को परचेज डली है 100 की और स्टॉक में 100 के हिसाब से 120 के हिसाब से 12,000 की वैल्यू का स्टॉक आ गया। फिर 17 जुलाई को नईम को ये सेल हुई है 3 लीटर, स्टॉक 97 रह गया और वैल्यू उसकी ये रह गई। फिर सेल अमजद को हुई है 5 लीटर, स्टॉक 92 रह गया, वैल्यू उसकी
और करंट स्टॉक वैल्यू ये आपको सिस्टम आपका हर वक्त अपडेट रखेगा कि इस वक्त आपके पास स्टॉक क्या होना चाहिए और आपका उसकी वैल्यू कितनी है। तो ये रिपोर्ट आपके बड़े काम आने वाली है। इसके अलावा अगर मैं आपको स्टॉक रिपोर्ट दिखाऊं तो इस एक रिपोर्ट के अंदर ही सब आइटम्स के स्टॉक्स आपको नजर आएंगे। फिनिश गुड आपका योगर्ट है तो उसका माइनस में स्टॉक नजर आ रहा है, वैल्यू 0 नजर आ रही क्योंकि हमने उसकी प्रोडक्शन नहीं डाली है, तो हम उसकी प्रोडक्शन भी डाल लेते हैं। ट्रेड आइटम मिल्क केजी स्टॉक इन 100 हुआ है, स्टॉक आउट 8 हुआ है, तो नेट स्टॉक 92 है और नेट स्टॉक वैल्यू ये आपको दिख रही है। प्रोडक्शन की विंडो पे गया और मैंने इसको कहा कि मैंने योगर्ट जो है ये प्रोडक्शन की है लेट्स से 25 केजीज। मेरा करंटली माइनस में 1.5 केजी स्टॉक आ रहा है। मैंने इसको कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटर ने किया है और ये कल 16 तारीख में किया है, तो मैंने इसको पोस्ट कर दिया, कंफर्म कर दिया। स्टॉक रिपोर्ट को देख लें, बेशक किसी सेल की विंडो पे चले जाएं तो आपको हर जगह पे इनके अपडेटेड स्टॉक्स नजर आएंगे। और अब आप देखेंगे तो आपको सिस्टम बता रहा है कि स्टॉक इन योगर्ट का 25 हुआ है, स्टॉक आउट 2 हुआ है, नेट स्टॉक आपका 24 है और नेट स्टॉक वैल्यू आपकी ये है। और आपको नीचे ग्राफ भी उस तरह अपडेट होता नजर आएगा कि फिनिश गुड आपकी इतनी है और ट्रेड आइटम आपकी इतनी है, ये कैटेगरी वाइज आपको दिखा रहा है। सो दिस इज हाउ योर सिस्टम वर्क्स। अच्छा, इसमें अब आप देखेंगे स्टॉक आउट 28 केजी ऑटोमेटिकली हो गया। मैं आइटम लेजर में अगर आपको दिखाऊं मिल्क का, तो हमने जो योगर्ट की प्रोडक्शन की है तो उसमें जो हमने रेसिपी डाली थी 0.8 केजी मिल्क पर केजी उसके हिसाब से, तो उसको आप देखेंगे तो ये 16 तारीख को एक गुड्स इशू नोट सिस्टम में ऑटोमेटिकली डाल दिया और ये 20 केजी या लीटर्स उसने आउट कर दिया है। स्टॉक आपका अब यहाँ पे 100 था पहले, फिर 80 रह गया, फिर सेल जो डली थी 77 रह गया, अब 72 रह गया, क्योंकि ये 20 केजी उसने जो हमने 25 केजी योगर्ट बनाया है उसमें 20 केजी 0.8 केजी के हिसाब से मल्टीप्लाई करके तो 25 केजी आपका जो मिल्क है वो कंजम्पशन या GIN या इसे गुड्स इशू नोट भी कहा जाता है, सिस्टम ने उसको ऑटोमेटिकली मैनेज किया, डाल दिया और आपको अब आपका अपडेटेड स्टॉक ऑफ मिल्क जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है कि 72 केजी इस वक्त आपके या लीटर्स आपका जो मिल्क अवेलेबल है और उसकी वैल्यू ये है। सो गाइज, इस तरीके से आप अपने सिस्टम को, तरसील सिस्टम पे अपने बिजनेस को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं, इसके हर एस्पेक्ट को कर सकते हैं। ये ड्राइवर की मोबाइल ऐप है जो कि मैंने अपने डैशबोर्ड पे खोली है। यहाँ पे काशिफ का हमने लॉगिन बनाया था, kashif@milkdemo, मैंने ये यूजर नेम दे दिया और kashif123 हमने इसका पासवर्ड रखा था, मैंने वो इसका पासवर्ड दे दिया। जब मैं फर्स्ट टाइम लॉगिन करूंगा तो ये कुछ परमिशंस मांगेगा, वो आपने इनको अलाउ करना होता है। मेरे सिस्टम पे चूंकि ऑलरेडी ये मोबाइल ऐप चल रही थी तो इसलिए ये काम कर रही है। अभी मैं देखें ये काशिफ से मैं लॉगिन हूँ, वो मुझे मेरी करंट लोकेशन ऊपर दिखा रहा है मैप के ऊपर, और मैं इसको फुल स्क्रीन का बटन दबाऊं अगर तो वो मुझे फुल स्क्रीन दिखा देगा मेरी लोकेशन, वो मुझे यहाँ पे दिखाता रहेगा। मैं प्लस का साइन दबा के जूम इन एंड जूम आउट कर सकता हूँ और मैप पे मैं अगर किसी वजह से आगे पीछे हो गया हूँ तो मैं मी का बटन दबाऊंगा ये लेफ्ट साइड पे बॉटम पे, तो वो मुझे वापस लोकेशन पे ले आएगा। मैं इसको बैक करता हूँ, टू डू लिस्ट में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें टू डू लिस्ट के अंदर आपको उन कस्टमर्स की लिस्ट नजर आएगी जो आज के जोन में स्केड्यूल्ड हैं और वो आज जोन इस ड्राइवर को मिला हुआ है। बड़ा सिंपल है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ऊपर देखें नो नीड और नो रिस्पॉन्स के बटन आ रहे हैं और इन दो बटन्स को यूज करते हुए नो सेल की एंट्रीज को मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। इसके अलावा सेट लोकेशन का बटन है, तो मेरी करंट लोकेशन आ रही है, मैं कंफर्म लोकेशन करूंगा तो वो उस कस्टमर की लोकेशन सेट हो जाएगी। तो राइडर अगर आपके कस्टमर के डोर स्टेप पे खड़े होकर ये एंट्री करेगा तो राइट वे वहीं पे ये
सेट हो जाएगी। अच्छा, अब वो ड्राइवर उस कस्टमर के पास गया तो ये न्यू सेल का बटन है वो दबाएगा और ऐड आइटम करके मिल्क सेलेक्ट करेगा और बताएगा कि भाई इसकी मैं 5 kg यहाँ पे दे रहा हूँ। इस कस्टमर का, इस राइडर को हमने ना राइट नहीं दिया रेट चेंज करने का। ये रेट वाला बॉक्स इसलिए 180 रेड कलर में है, ये रेट नहीं चेंज कर सका। और अगर आप इसको राइट देते हैं तो देन ये बॉक्स एडिटेबल होगा इसके लिए और वो रेट इसका चेंज भी कर सकेगा। और नॉर्मली हो सकता है कि आप इसको ना करना चाहें। तो अगर तो यूजर देखें यहाँ पे ये अब उसने एंट्री डाली है। अगर कस्टमर सिग्नेचर की ऑप्शन है टॉप पे, अगर तो आपने उसको कहा हुआ है कि भाई सिग्नेचर लाजमी लेने हैं तो वो सिग्नेचर का बटन दबाएगा। ये स्क्रीन खुल गई तो यहाँ पे वो उंगली से कस्टमर से सिग्नेचर के ले सकता है। ये सिग्नेचर ले लिए, उसके बाद नीचे रिसीव में आ रहा है 900 रुपीज जो कि अमाउंट बन रही है इस बिल की। अगर प्रीवियस बैलेंस इसका 0 है, अगर प्रीवियस बैलेंस कोई होता तो वो भी यहाँ पे आ रहा होना था। अब आपके राइडर का काम है कि इस रिसीव्ड वाले बॉक्स के अंदर मेक श्योर करे कि जितने पैसे कस्टमर से ले रहा है वो डाले, और अगर वो नहीं ले रहा तो सिंपली यहाँ पे 0 कर दे तो ये क्रेडिट सेल हो जाएगी। ठीक है, तो आपके राइडर ने जहां पर जो पैसे लिए हैं वो उसने मेक श्योर करना है कि मैंने यहाँ पे इतने पैसे डाल दिए, अगर नहीं लिए तो 0 डाल देना है और यस का बटन दबाना है। तो राइट वे वो पर्ची वहां पे प्रिंट हो जाएगी। ऊपर जहां पे आपको तरसील का लोगो नजर आ रहा है, वो आपने जो लोगो अपना डाला होगा वो लोगो यहाँ पे प्रिंट होगा, क्योंकि आपने नहीं डाला हुआ तो इसलिए तरसील का लोगो यहाँ पे। और नीचे वो सारी डिटेल आ रही है और नीचे कस्टमर के सिग्नेचर भी आ रहे हैं। इसकी वो शेयर का बटन दबाएगा तो राइट वे वो व्हाट्सएप कर सकता है, शेयर कर सकता है एवरीथिंग। वो ये वाली रसीद का PDF शेयर हो जाए। और अगर वो प्रिंट का बटन दबाता है तो आपने अगर उसको पॉकेट प्रिंटर दिया हुआ है तो ये इनवॉइस वहीं पे राइट वे प्रिंट निकलेगा और वो कस्टमर को दे सकता है। तो इस तरीके से आप ये बैक का बटन दबाएगा तो वापस ऐप में चले जाएगा और देखेंगे टुडे लिस्ट में से वो कस्टमर निकल, हिस्ट्री में जाके वो देख सकता है कि उसने जो एंट्रीज की हैं वो यहाँ पे उसको हिस्ट्री में नजर आ रही होंगी और ऑल कस्टमर्स जो उसके हैं वो उसको ये ऑल की लिस्ट में नजर आएंगे। और मिस कस्टमर्स वो कस्टमर्स हैं जो किसी वजह से कल स्केड्यूल तो थे बट मिस हो गए थे, वो डिलीवर नहीं हो सके, या उनके ऑर्डर्स तो थे बट वो डिलीवर नहीं हो सके थे, तो वो डाटा यहाँ पे मिस कस्टमर्स में वो लिस्ट आ रही है। राइट अवे शाम को कैश कितना है उसका वो आपको कैश नजर आ रहा होगा और इस तरीके से ये आपको पूरी डिटेल आपके कस्टमर्स की नजर आएगी। ठीक है, उसको सारे दिन का जो उसका ऑपरेशन होगा वो उसको नजर आएगा। और अगर मैं आपको वापस लेके आऊं क्लाउड सिस्टम पे, तो आप क्लाउड सिस्टम पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपडेटेड बॉक्स शो होगा वो काशिफ का, वो आपको नजर आएगा। लेट्स से काशिफ ने आज कितने विजिट्स पंच किए हैं वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। उसने एक ही विजिट पंच किया है और वो विजिट भी वेरीफाइड विजिट है, क्योंकि मैंने कस्टमर इसी लोकेशन पे ऐड किया था और उसी लोकेशन पे मैंने उसकी वो एंट्री डाली है, तो इसलिए वेरीफाइड विजिट है। और टोटल सेल जो आज मैंने की है वो ये है, कैश सेल इतनी, टोटल कैश इतना, क्रेडिट सेल इतनी, एंड कैश रिकवर्ड ये है। तो ये वो सारी एंट्रीज हैं। रिसीवेबल अमाउंट में मुझे अब नजर आ रहा है कि मेरी ये इतना मार्केट में रिसीवेबल है। कैश ऑफिस में इन हुआ है आज 1900 रुपया और बैंक वन में 5000 रुपीज, तो उसकी मुझे डिटेल मिल रही है। और इसी तरह जुलाई के अंदर आप देखें इनकम जो है 2780 रुपये हुई है, एक्सपेंस कोई नहीं हुआ, तो नेट प्रॉफिट लॉस मेरा 2780। अगर मैं एक्सपेंसेस भी डालूंगा अपने तो वो मुझे उस हिसाब से वो भी दिखाएगा। तो ये मुझे कैटेगरी वाइज मंथली सेल बता रहा है कि अनकैटेगराइज 950 रुपीज की सेल है, कमर्शियल की 900 की सेल है एंड डोमेस्टिक की 930 की सेल है। तो ये ग्राफ आपको मंथ एंड पे आपकी कैटेगरी वाइज सेल का यहाँ पे मुझे बता रहा है कि काशिफ ने 13 kg मिल्क जो है वो डिलीवर कर दिया है इस महीने। और अगर मैं योगर्ट सेलेक्ट करता हूँ तो वो मुझे बताएगा 1.5 kg योगर्ट मैंने दी। न्यू कस्टमर्स मेरे 5 बने हैं और क्लोज कस्टमर्स कोई नहीं है, इसलिए मुझे 5 न्यू कस्टमर्स का चार्ट दिखा रहा है जुलाई के महीने। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे वर्किंग करते जाते हैं आपकी वो पॉपुलेट करता जाता है। यहाँ पे आपको देखें माउस सेवर पे आपको चूंकि 17 जुलाई में ही हमारी सिर्फ एक ही दिन में ट्रांजैक्शंस हैं, तो सिस्टम बता रहा है कि आपने 900 रुपए की क्रेडिट सेल डाली है, 1880 रुपए की कैश सेल डाली है, टोटल सेल आपकी 2780 रुपए की है, क्वांटिटी 14.5 टोटल क्वांटिटी की सेल आपने 17 जुलाई में डाली।
तो दिस इज हाउ योर सिस्टम वर्क्स। रिपोर्ट्स में अगर आप जाएंगे तो मैं आपको प्रॉफिट लॉस अगर आपका दिखाना चाहूँ तो व्यू रिपोर्ट करेंगे आप, तो राइट वे आप देखेंगे कि ये आपका सेल है, 2780 रुपए की आपने सेल की है। उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है मटेरियल आपने 1704 रुपए का था, तो जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बना वो 1076 का। ठीक है, 1704 का आपने मिल्क बाय किया है जो सेल हुआ, ठीक है, और 2780 रुपए की सेल आपने की है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। एक्सपेंसेस हमने चूंकि अभी सिस्टम में डाले नहीं है तो वो एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं आ रहे, तो 1076 ये आपका प्रॉफिट लॉस आ रहा है। लेकिन मैं आपको क्विकली अगर बता सकूं कि एक्सपेंसेस आपने कैसे डालने हैं तो वेरी इजी। एक्सपेंसेस की विंडो पे जाएं, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस आ रहे हैं। अगर आपने कोई नया एक्सपेंस अकाउंट ऐड करना है, लेट्स से मैं कहता हूँ फ्यूल काशिफ के नाम से एक अकाउंट है, मैंने वो ऐड कर दिया। इसी तरह मैं कहता हूँ सैलरी काशिफ के नाम से एक अकाउंट है, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया। और अब इनकी अगर मैंने ये एक्सपेंसेस दोनों डालने हों तो राइट वे में ये एक्सपेंसेस डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक्सपेंस की विंडो पे गया और मैंने बताया कि फ्यूल कॉशिफ जो है ये मैंने 5 लीटर का आज डाला है, और 5 लीटर आजकल कितना रुपए का है, आई थिंक सो कोई 1250 रुपए का, आई डोंट नो, बट मैं कहता हूँ कैश ऑफिस से ये उसने पेमेंट की है, कैश की है, बैंक से नहीं की। इसी तरह अगर आपने उसको आज सैलरी में भी कुछ पैसे दिए हैं, लेट्स से कि उसको आपने आज सैलरी भी दी है 10,000 रुपीज की, तो इतना शायद कैश ऑफिस में आपके पास पैसे थे नहीं, बट आप एंट्री फिलहाल सिस्टम में कर सकते हैं तो वो आपको बैलेंस क्रेडिट कर देगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि 1000 रुपया उसने सैलरी में एडवांस आपसे ले लिया, तो ये मैंने आज के एक्सपेंस भी पोस्ट कर दिए। तो अब आप एक्सपेंस रिपोर्ट भी देख सकते हैं और प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट में भी अकॉर्डिंगली वो अब रिफ्लेक्ट करेगा। मैं अब आपको दोबारा प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट यहाँ पे एक व्यू में दिखा देता हूँ। तो अगेन यहाँ पे 2780 रुपए की सेल थी, 1704 रुपया मटेरियल कॉस्ट थी, ग्रॉस प्रॉफिट 1076 आ गया, फ्यूल कॉस्ट 1250 था, सैलरी 1000 रुपया उसने ली, 2250 आपका एक्सपेंस हो गया है, तो एक्सपेंस आपका बढ़ गया है, तो प्रॉफिट लॉस आपका 1174 ब्रैकेट्स के अंदर वो दिखा रहा है, मींस लॉस दिखा रहा है। इनकम टैक्स आपने नहीं कोई ऐड किया और 1174 रुपया नेट प्रॉफिट लॉस लॉस आपको शो कर रहा है। तो जैसे जैसे आप सिस्टम में डाटा डालते जाएंगे, आपका टोटल बिजनेस की तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए आपकी डिलीवरीज, आपकी फील्ड ऑपरेशन, आपके अकाउंट्स, आपके स्टॉक्स, इन्वेंट्री, हर चीज को कवर करते हुए तरसील सिस्टम ब्यूटीफुली बहुत आसान तरीके से इन दो ऐप्स के जरिए, मोबाइल ऐप और ये आपके ड्राइवर की मोबाइल ऐप है, इसके जरिए और आपके क्लाउड ऐप के जरिए, आपका जो व्यू है उसके जरिए बहुत आसानी से तरसील सिस्टम आपको हेल्प करता है कि आप अपने, अब आप देखें जब शाम को आपके राइडर ने ऑफिस आना है तो डैशबोर्ड पे उसका हिसाब आपके पास भी बना पड़ा है और उसके मोबाइल में भी बना। आपको पता है कि इसके पास आज टोटल कैश कितना है, आपने जस्ट ये पैसे देखने हैं उससे और वो पूरे करने हैं। ठीक है, तो इतना आसान है। कम्युनिकेशन का मॉड्यूल है, इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि हमारी वीडियो देखें क्योंकि वो एक कंप्लीट वीडियो है, आपको गाइड करती है। यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप इंटीग्रेट करते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे के आप अटैच करते हैं और जब आपको यहाँ पे कनेक्टेड का मैसेज आ जाता है तो देन ट्रांजैक्शनल मैसेजेस आपके, ये उनकी टेम्पलेट्स हैं। किसी टेम्पलेट को आप एडिट करना चाहते हैं, सेल की टेम्पलेट को आप एडिट करना चाहते हैं तो यू कैन एडिट दिस टेम्पलेट। ये ब्लू कलर के जो डाटा टैग्स हैं और ये ब्लैक कलर में जो लिखे हुए हैं ये वो टेक्स्ट है जो आप डाल सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं इस टेम्पलेट को आप जैसे मर्जी एडिट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे कहता हूँ डियर, और डियर डालने के बाद मैं @साइन दबाऊंगा। @साइन दबाने से क्या होता है कि आपका डाटा टैग्स ओपन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे डियर कस्टमर नेम का मैं डाटा टैग जो है वो सिलेक्ट करूंगा। तो अब आपके मैसेज के अंदर जिस कस्टमर को वो मैसेज आ रहा है उस कस्टमर का नाम लिखा जाएगा, डियर कस्टमर नेम, आगे मैंने कॉमा डाल दिया तो वो आगे कॉमा भी है।
तो उसके बाद उसको जाएगा कि यूर प्रीवियस बैलेंस इतना है, आइटम डिटेल जो उस सेल में गई है वो सब डिटेल आ जाएगी, और बिल कितना बना, वो रिसीव्ड कितने हुए, बैलेंस कितने हुए, क्यूरीज कितनी है। नीचे आप अगेन इस मैसेज को बेशक उर्दू में, बेशक पंजाबी में, बेशक इंग्लिश में आप मैनेज कर सकते हैं। प्लीज पे ऑनलाइन एट मीजान और जैज कैश, एंड उसके आप नंबर देना चाहें नीचे, तो जो भी आप इंफॉर्मेशन देंगे तो ये मैसेज अपडेट मैं इस टेम्पलेट को कर दूंगा। तो अब हर कस्टमर को जो मैसेज जाएगा आपका व्हाट्सएप इंटीग्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद, तो वो ये टेम्पलेट के मुताबिक मैसेज आएंगे। आप इन मैसेजेस को व्यू करें, टेस्ट करें, चेक करें, एंड आप इस चीज को एंजॉय करेंगे कि आपके कस्टमर्स और आपकी बुक्स डेली बेस पे अपडेटेड है। किसी कस्टमर के साथ मंथ एंड पे कोई आपका क्लैश नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, और आप पीस ऑफ माइंड के साथ अपने बिजनेस को जितना चाहें स्केल कर सकते हैं। सो आई होप सो कि मैंने आज काफी कुछ कवर कर लिया है, और इन चीजों को देखते हुए अब हम कुछ आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तरसील सिस्टम में आपके कस्टमर्स का डाटा उस डाटा से ज्यादा प्रोटेक्टेड है जो कि आपके कंप्यूटर्स में डाटा पड़ा हुआ है। तरसील सिस्टम बैकएंड पे AWS दुनिया का नंबर 1 वर्ल्ड क्लास क्लाउड सिस्टम यूज कर रहा है, तो दुनिया का नंबर 1 सिक्योरिटी सिस्टम यूज कर रहा है, हाईएस्ट 256 बिट इंक्रिप्शन यूज कर रहा है, और इन चीजों की मदद से आपके डाटे को सिक्योर किया गया है। इवन के तरसील के अपनी सपोर्ट टीम को भी आपके कस्टमर्स का नेम, एड्रेस और फोन नंबर, ये 3 चीजें कभी एक्सेसिबल नहीं होती। इस चीज की हम आपको गारंटी देते हैं। और जो 500 कंपनीज हमारे साथ चल रही हैं, पिछले 5 साल से काम कर रही हैं, उनका हमारे पे लगातार एतमाद इस चीज की फर्दर गारंटी है कि आपका डाटा हमारे पास उससे ज्यादा सिक्योर है जो आपके कंप्यूटर्स में डाटा पड़ा हुआ है। इस चीज की हम आपको तसल्ली। जी बिल्कुल, कस्टमर डाटा की सिक्योरिटी का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। दैट इज ग्रेट। कंपनी डाटा मस्ट बी प्रोटेक्टेड, ना सिर्फ ये कि आपका डाटा प्रोटेक्टेड है, बल्कि कल को आप हमारे सॉफ्टवेयर यूज करना भी छोड़ जाएं तो हमारे पास आपका डाटा 1 साल तक सिक्योर रहता है। 1 साल बाद फिर हम आपका डाटा डिलीट कर दें, सिस्टम हमारा बाय डिफॉल्ट डिलीट कर देता है। और व्हाट आर द चार्जेस, प्लीज कंसल्ट आवर प्राइसिंग पेज। तो वहां पे लेकिन आपको मुख्तसर बता देता हूं कि आपका पर यूजर हम चार्ज करते हैं 1500 रुपया, ठीक है, और ये एनुअली आप पे करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और पर यूजर से मुराद एक आपका एडमिन यूजर है, एक आपका राइटर है, तो ये 2 यूजर आपके हो गए। तो मंथली आपका ये 3000 रुपये का बिल बनेगा, और साल का 36,000 रुपये बिल बनेगा। तो इस तरीके से आपको हमारी प्राइसिंग मिलती है। फर्दर इसमें फाइनेंस का मॉड्यूल और प्रोडक्शन के मॉड्यूल्स ये भी एडिशनल हैं, और इनकी भी सेम प्राइस है 1500 रुपया, नॉट पर यूजर बट सिंगल मॉड्यूल की प्राइस, प्रोडक्शन भी एंड फाइनेंस भी, आप इन मॉड्यूल्स को भी अगर लेते हैं। इसके अलावा फिर व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप आपको 50 पैसे में एक मैसेज पड़ता है, क्योंकि ये ऑटोमेटेड मैसेजेस हैं, थर्ड पार्टी APIs यूज करते हैं हम, और ये हम एज ए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमें इसमें कोई खास फायदा नहीं होता, बट ये बिजनेस सर्विस चूंकि बहुत अच्छी है, तो इसलिए ये आपके लिए हमारे तकरीबन 70% कस्टमर्स जो है ना वो व्हाट्सएप मस्ट यूज करते हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि देयर आल्सो मस्ट बी एडमिन फंक्शनलिटीज इन द एंड्रॉयड ऐप। सर, हमारी नई ऐप जो है नए फीचर्स के साथ, वो इस वक्त अंडर डेवलपमेंट है, बल्कि अंडर टेस्टिंग है, और वी आर होपिंग कि विद इन 1 मंथ आपकी जो करंट एप्स ये अपग्रेड हो जाएंगी, और जो नई ऐप है उसमें आपको एडमिन के बहुत सारे फीचर्स मिले। अभी भी आप एडमिन से भी मोबाइल ऐप पे लॉगिन कर सकते हैं, बट लिमिटेड फीचर्स हैं। बट हमारी जो नई ऐप है उसके अंदर आपको बहुत जबरदस्त फीचर मिलने जा रहे हैं। सो दिस इज ऑल द क्वेश्चंस, आई होप सो हैज बीन आंसर्ड। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट विजिट करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को विजिट करें, उसकी मेंबर बने, सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सोशल मीडिया पेजेस को सब्सक्राइब करें,
और जुड़े रहें तरसील के साथ, आपको नए से नए फीचर्स हम देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।